हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे एक इंसान बहुत खुशी के साथ एयरपोर्ट पे लैंड हो चुका था। देन वो अपने बैग को लेते हुए कहता है कि हाँ, कितने सालों के बाद मैं वापस आया हूँ, आखिरकार मुझे बहुत खुशी हो रही है वापस आकर। ऐसे कहते हुए वो इंसान बस एयरपोर्ट पे आ चुका था। देन उसकी फैमिली वहाँ पे आ चुकी थी। फैमिली मतलब बस उसका भाई वहाँ पे खड़ा था, जियांग चैंग। जियांग चैंग कहता है, वी ब्रो तू आ गया। तो विंग सीधा जियांग चैंग को हक कर देता है, आई मिस यू सो मच। जियांग चैंग कहता है, सच में तूने मुझे मिस किया? तो विंग कहता है कि हाँ यार, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे मिस नहीं करूँगा? जियांग चैंग कहता है, वाह 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 वाह, क्या बात है, पूरे 7 साल के बाद तू वापस आया है, बीच में एक बार भी किसी से मिलने के लिए तक नहीं आया है तू, और अब तो बोल रहा है कि तू हमें मिस कर रहा था। तो विंग कहता है, अरे यार इस बार आया तो हमेशा के लिए आया हूँ, पता है ना माँ ने कितनी जिद लगा के रखी थी कि वापस आ जा, इसलिए तो मैं जल्दी वापस आया हूँ, वरना मैं थोड़ी ना आता। वो कहता है कि हाँ हाँ चल, ऐसे कहता है। विंग का सामान घुसा देता है। देन विंग को बिठा चुका था। जैंग चैंग थोड़ा सा ऑकवर्डली स्माइल कर रहा था क्योंकि जैंग चैंग कुछ तो छुपा रहा था जो विंग को अभी फ़िलहाल तो पता नहीं है। विंग बस कहता है कि वैसे जैंग चैंग, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा हायर स्टडी की है तो क्या मैं बिज़नेस को ही स्टार्ट कर दूँ, तुझे क्या लगता है? जैंग चैंग कहता है, हाँ, तुझे जो ठीक लगे तू वो करना। विंग कहता है, हाँ हाँ वो तो है, वैसे तेरा क्या चल रहा है? हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ है या नहीं है? जैंग चैंग कहता है, हाँ है तो सही। तो वो कहता है, अच्छा कौन है? तो जंग जंग कहता है, हाँ अभी थोड़ी ना बताऊंगा, तू तो अभी अभी आया, क्या पता तू मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे। विंग कहता है, ब्रो यकीन मान मैं अपने भाई को ब्लैकमेल क्यों करने लगा ब्रा? वो कहता है कि हाँ ऐसे ही छोड़ना। विंग कहता है, ठीक है चल चल, ऐसे कहते हैं। देन कार चल पड़ी थी। विंग पूरे शहर को देख रहा था क्योंकि आखिरकार विंग 7 सालों के बाद वापस जो आया था। विंग आ चुका था घर में आने के बाद विंग बस देखता और कहता, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं जियांग चैंग? जियांग चैंग कहता, हाँ कुछ कुछ नहीं, कुछ भी खास नहीं है। तो विंग कहता, ओके ठीक है। तब सब लोग विंग को कहते, हे विंग कैसे हो तुम? हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। विंग कहता, खुश? हाँ हाँ मैं आया हूँ अब हमेशा के लिए, तो हाँ ऑब्वियसली मैं भी बहुत खुश हूँ। वो कहते कि हाँ हाँ, ऐसे कहते। वो भी ऑकवर्डली कि ये बोल क्या रहा है और हम क्या कह रहे हैं। वो लोग ऑकवर्डली स्माइल कर रहे थे। विंग जैसे ही मैडम यू को देखता है और कहता, माँ मैडम यू जस्ट एक स्माइल करते और कहते, विंग आ गए आखिरकार तुम मेरे प्यारे से बच्चे। विंग कहता है, हाँ माँ आ गया, देखिए ऐसे कहते। मैडम यू कहता है, वाह बहुत अच्छी बात है, चल जाओ अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, बाद में नीचे आ जाना, ठीक है? तो विंग कहता, ओके माँ, ऐसे कहता है। देन विंग अंदर चला जाता है। तभी हमारे यानली वहाँ पे आते कहते, आशन आओ। विंग कहता, हो शीजे आप ही यहाँ पे हो? वैसे शीजे घर में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे मेहमान आखिरकार घर में क्यों है? तो यानली कहता है, हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा विंग। विंग कहता, ओके ठीक है, मैं समझ गया, ओके ऐसे कहता है। और यानली के स्टमक को देखते कहता है, वैसे ये लिटिल चैम्प क्या कर रहा है? तो यानली कहता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा इंजॉय कर रहा है, कुछ वक्त के बाद आने वाला है, 2 मंथ के बाद। विंग कहता, मैं तो इंतज़ार करूँगा, वैसे भी मैं यहीं पे हूँ इसके साथ खेलने के लिए। तो यानली कहते कि विंग कहता, वैसे पिकअप का क्या चल रहा है? तो यानली कहते, कुछ नहीं, वो अपने डैड के बिज़नेस में सपोर्ट कर रहे हैं। तो विंग कहता, सही है, आपका ध्यान तो रखता है ना, वरना मैं उसका मुँह तोड़ ना दूँ। तो मैडम यानली जस्ट कहते कि हाँ हाँ बहुत ध्यान रखता है, ठीक है? तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है। यानली कहते, जाओ 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 जाकर फ्रेश हो जाओ। विंग कहता है, हाँ हाँ। विंग कमरे में आता है। इतने सालों के बाद अपने कमरे को देखकर विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। विंग का कमरा पहले जैसा ही है, प्यारा सा क्यूट सा। विंग की तस्वीरें लगी हुई है, स्माइल करते हुए। विंग बस जाता है, शावर लेता है पहले तो अच्छे से, देन आकर अपने सूटकेस में से अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देता है। तभी जियांग चंग की वहाँ पे एंट्री हो चुकी थी। जियांग चंग कहता है, विंग कहता है, हाँ। जियांग चंग कहता है, तू मेरे लिए कुछ लाया है या नहीं लाया? तो विंग कहता, कुछ लाना था क्या? बोल तो देता, एक बार लेकर आ जाता। जियांग चंग कहता है, सीरियसली तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता, भला तू मेरे लिए कुछ लाया ही नहीं है। तो विंग कहता, ठीक है। जियांग चंग कहता है, हाँ सच में तुझे फ़र्क तक नहीं पड़ता? तो विंग कहता है, नहीं वैसे भी अब तो मैं यहीं पे हूँ, तुझे जो चाहिए होगा मैं लेकर दे दूँगा, वैसे भी वहाँ पे मैं बहुत बिजी था। जियांग चंग कहता है, किस चीज़ में? तो विंग कहता है, अरे यार पढ़ाई में, तुझे क्या लगता है मैं ऐसा वैसा कुछ करूँगा सीरियसली? वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। तब विंग जो जियांग चंग के साथ ऐसे ही बातें करा। जियांग चंग विंग को देख रहा था, कुछ तो बताना चाहता था जियांग चंग, बट बता नहीं पा रहा था। तो हमारा विंग कहता है कि क्या हो गया? तो कहता है, शांत शांत क्यों है? जब से मैं तुझे देखा तो ऑकवर्ड फील कर रहा है, क्या कुछ बताना है या कुछ तूने मेरे बैग में से कुछ चुराया? जियांग चंग सीरियसली? तो विंग कहता है, सॉरी बताना क्या हो क्या? जियांग चंग कहता है, कुछ कुछ नहीं। विंग कहता है, ओके ठीक है,
ऐसे कहता है। तन्वी उस टाइम को अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बिताए क्योंकि बहुत सारे घर में मेहमान भी थे और वो विंग से अजीब सी बातें पूछ रहे थे कि जैसे कि तुम बहुत खुश रहोगे, देखना वो बहुत अच्छी फैमिली। विंग कहता कौन सी फैमिली भाई साहब, वो मैडम यू हमेशा बात को टाल दे रही थी। ऐसे करते हुए विंग को उस घर में आकर 2 दिन हो चुके थे। विंग ने 2 दिन से कहा था कि उसे घर से बाहर जाना है करके, मैडम ने कहा था कि अभी नहीं, बाद में आखिरकार बाद में चले जाना। तो विंग लाइक ठीक है। आज 3rd डे था। 3rd डे जियांग चंग विंग के सामने कोट को रखे हुए था और कह रहा था विंग इसे पहनना। विंग कहता क्यों, मैं वाइट कलर का कोट क्यों पहनूं? जियांग चंग कहता अरे पहन लो ना। विंग कहता बट क्यों, मुझे तो बताओ यार, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैंसी लग रहा है, कुछ हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं? वो कहता कि हाँ हम फंक्शन में जा रहे हैं। विंग लाइक ओके ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि हम फंक्शन में जा रहे हैं, बट किस चीज़ का फंक्शन है ये तो मुझे जानना ज़रूरी होगा ना। तो जियांग चंग कहता अरे यार बातें सवाल मत पूछना, पहन लेना ठीक है। तो विंग कहता ओके ठीक है। विंग पहन लेता है। देन इसके बाद विंग निकल चुका था इन लोगों के साथ। विंग कार में ही नॉर्मली वे में था, बट सब लोग विंग को देख रहे थे। हाँ सब लोग विंग को देख रहे थे। अब सबको पता है यहाँ पे विंग की बलि चढ़ने वाली है करके, सबको पता है, बट सब लोग नॉर्मली ही देख रहे थे। विंग उस वेडिंग हॉल में पूछा। विंग कहता ओह हम लोग शादी में आए हैं। तो मैडम ये कहते कि हाँ चलो मेरे साथ बेटा। विंग कहता ओके चलिए मॉम। ऐसे कहते विंग उनके साथ चला जाता है। विंग कहता बट हम बैग्स क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? मैडम ये कहते कि तुम चलो तो। और सभी लोग उसकी फैमिली भी आ चुकी थी। विंग एक कमरे में ला जाता जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सारे लोग बैठे हुए थे और वो कहते कि मैम, तो मैडम ये कहते कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। तो वो लोग कहते कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग विंग को प्यार से बिठाते हैं। विंग लाइक ओके क्या हो गया मॉम, क्या हो गया? तो मैडम ये कहते कि पहले मेरी बात ध्यान से सुनो ठीक है। तो विंग कहता ओके। मैडम ये कहते कि आज यहाँ पे तुम्हारी शादी है। विंग कहता ओ अच्छा मैं क्या क्या कहा? तो मैडम ये कहते कि हाँ तुम्हारी शादी है। विंग कहता मॉम आप मज़ाक कर रहे हो ना, सीरियसली आप सच में मज़ाक कर रहे हो ना, ये कैसी बात बोल रही हो? हाँ मुझे कुछ पता ही नहीं है और आप मेरी शादी कैसे, ये कैसे हो सकता है? मैडम ये कहते कि तुम्हारी शादी है समझ जाओ। विंग कहता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कैसे समझ सकता हूँ मॉम, आप सच में आप कैसी बात कर रहे हो? मेरी शादी वो भी या कैसे? नहीं मेरी शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ और आप मेरी शादी अचानक से कैसे तय कर सकते हो मॉम? मैडम यूँ कहती कि देखो विंग तुम्हें शादी करनी होगी। विंग कहता क्यों? तो मैडम यूँ कहती है कि तुम्हारे डैड ने ज़बान दी थी उनको। तो विंग कहता आपकी ज़बान के लिए मैं शादी क्यों करूँ? मैडम कहते विंग प्लीज़ शादी कर लो, और वैसे भी तुम शादी करोगे तो बहुत खुश रहोगे। विंग कहता वॉट मॉम, कहाँ से खुश रहने वाला हूँ? मैडम यूँ जिस कहते रहोगे खुश। तभी जियांग चंग कहता वैसे वो लड़का है विंग। विंग कहता व्हाट द हेल, मैं लड़के से शादी करूँगा? सीरियसली आप लोग पागल हो गए हो क्या? आपका दिमाग तो ठीक है ना, मैं लड़के से शादी क्यों करने लगा बोला? मैडम यूँ कहते कि देखो विंग तुम्हें शादी करनी चाहिए, ये शादी बहुत अच्छी चीज़। विंग कहता मैडम यू मॉम अगर शादी करनी इतनी अच्छी चीज़ आप भी शादी कर लो। मैडम यू विंग के सर पे चपेट मारती है और कहते बहुत हो गया, नाटक मत करो, चलो शादी करो। विंग कहता मुझे नहीं करनी शादी और आपने मुझे फंसाया है, मतलब मुझे वहाँ से बुलाने के बाद शादी के लिए बुलाया था। मैडम यू बस हाँ में से रिलाती। विंग कहता आपने मुझे बताया भी नहीं, अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आता ही नहीं। तो मैडम कहता इसलिए नहीं बताया था। तो विंग कहता मुझे नहीं शादी करनी, मुझे नहीं करनी मैडम यू शादी, बिल्कुल भी नहीं। मैडम यू कहता नहीं विंग तुम शादी करनी होगी। विंग कहता क्यों? मैडम यू कहते कि क्योंकि हमने ज़बान दी है इसलिए तुझे शादी करनी होगी, मतलब करनी होगी। विंग लाइक मॉम। मैडम यू कहते इसे रेडी करो। देन उसके बाद सब लोग वहाँ से जा रहे थे। तभी मैडम यू कहते भागने की कोशिश मत करना, समझे? यहाँ पे जियांग चंग और यानली रहेंगे। विंग लाइक सीरियसली आखिरकार ये चीज़ मेरे साथ होनी ज़रूरी थी क्या? हाँ मेरी शादी सडनली। विंग कहता है किससे हो रही है? जियांग चंग कहता है कि सच कहूँ तो वो तुम्हारा बचपन का दोस्त शाओशियन है ना, वो है। विंग कहता व्हाट द हेल, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा दोस्त था, ओनली फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे मेरी शादी हो रही है वो भी उसके साथ? कैसे ये पागल भरी चीज़ मेरे साथ कैसे हो सकती है? दोस्त के साथ शादी करना, वो भी एक लड़का दोस्त, सीरियसली? जियांग चंग कहता है विंग इतना भी नाटक मत करो, वैसे भी तूने कॉलेज स्कूल टाइम में तुमने लड़के को डेट किया था। विंग कहता हाँ डेट किया था यार, बट मैं अपने हिसाब से लड़की डिसाइड करता हूँ, मैं किसी और को भी किसी अपने पल्ले नहीं बांध सकता हूँ वैसे भी। हाँ सीरियसली जियांग मुझे यहाँ से भागना यार, मुझे शादी नहीं करनी। मेरी शादी की उम्र है क्या? हाँ तुझे क्या लगता है मेरी शादी की उम्र है? सीरियसली ब्रो मेरी शादी की इस उम्र में, मतलब जियांग कहता है विंग देख शांत हो जा, इतनी चिंता मत कर, सब कुछ नॉर्मल है। विंग कहता है खास नॉर्मल, यहाँ पे मेरी बलि जड़ रही है और तूने मुझे बताना सही तक नहीं समझा, और शीजे आप भी। यहाँ लिखे थे विंग मैं माँ के सामने कैसे बात करती?
तो विंग कहता मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी, जंग जगह तुझे करनी होगी। और हेयर ड्रेसर एंड सब लोग विंग का मेकअप करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग लाइक मुझे नहीं करनी है शादी यार। विंग बार बार बोल रहा था बट ये लोग विंग को मेकअप सजा रहे थे। विंग कहता है कि कैसे आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ सब लोग बहुत बुरे हैं, मुझे लगा था मैं अपने फैमिली के साथ रहूँगा, बहुत इंजॉय करूँगा, अब तो मेरी शादी हो रही है वो भी मेरे खुद के दोस्त के साथ, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस कमीने ने आखिरकार कैसे हाँ बोल दिया मुझसे शादी करने के लिए, सच में इसकी बैंड ना बजा दी थी ना मेरा नाम भी शानी। ऐसे कहते विंग बस बोले जा रहा था, हाँ वो गुस्सा था बहुत ज़्यादा ही, तो इसलिए विंग बोले जा रहा था। जंग जंग लाइक शांत हो जा भाई। तभी यान लिखे थे मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो जंग कहता है हाँ भाई जाओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद यान वॉशरूम के लिए निकल चुकी थी, जिसके बाद हेयर ड्रेसर सब लोग विंग का मेकअप वेकअप टचअप वगैरह करके ना वहाँ से निकल जाते। जब अब बचे थे जंग जंग एंड विंग ही कमरे के अंदर थे। विंग कहता है जंग जंग मुझे नहीं करनी, जंग कहता है आई एम सॉरी, ऐसे कहता है। तभी जंग जंग का फ़ोन बजता है, इसलिए जंग कहता है 2 मिनट देना। विंग कहता है मुझे भागना चाहिए, मुझे भागना चाहिए, ऐसे कहते विंग बस बोलता है। जंग कहता है 2 बड़ी देर। और जंग साइड में जो था ना विंडो के पास चला जाता है, खड़ा हो जाता है और बातें करने लगता है। विंग कहता है क्या करूँ यार, आखिरकार मैं शादी में कैसे फंस गया, और वैसे भी मैं 7 सालों के बाद वापस आया हूँ, अभी मुझे कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मैं सब में मरने वाला हूँ, सीरियसली मैं मरने वाला हूँ, ऐसे कहते विंग बस बोले जा रहा था। बोले जा रहा, पर सडनली दरवाज़ा ओपन होता है, इसके कारण विंग लाइक थोड़ा सा शॉक हो चुका था। विंग कहता है ये कौन है, ऐसे विंग देखने लगता है। उस इंसान ने फेस के ऊपर मास्क लगाए हुए था, काले कलर के कपड़े पहने हुए था, बस उस इंसान की आंखें नजर आ रही थी। विंग बस देखने लगता है, बट सडनली उसके पीछे से और एक इंसान आता है। देन इसके बाद वो इंसान जियांगचे की तरफ भागता है। विंग कहता है ये क्या चल रहा है, बट वो इंसान आकर सीधा विंग के मुंह के ऊपर जो है ना एक रुमाल चिपका देता है, जिसके बाद विंग बेहोश हो चुका था और विंग को सुनाई दे रहा था छोड़ो मुझे कौन हो, ऐसे आवाज़ें आ रही थी। दूसरी तरफ जियांग भी बेहोश हो चुका था। विंग कहता क्या चल रहा है, ऐसे तो विंग की बस आंखें बंद हो चुकी थी। बस अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पूरे 6 घंटे के बाद। अभी विंग थोड़ा सा लेजीनेस के साथ अपनी करवट को बदलते हुए कहता है कि अच्छा लग रहा है, ऐसे कहते वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसने आंखें खोली तो विंग को एक सॉफ्ट सा बेड महसूस हुआ। देन उसके बाद विंग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे खिड़की थी, खिड़की के अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। विंग बस देखता है। देन उसके बाद विंग कहता है ऐसे कहते जो ना, विंग अपने हाथ को आगे बढ़ाने की कोशिश ही करता है कि विंग को नजर आता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। विंग कहता व्हाट द हेल, ये मेरे हाथ ऐसे क्यों है, ऐसे कहते विंग पूरी तरह से देखता है, उसके पैर भी बंधे हुए। विंग कहता शट ये क्या है, मेरे हाथ पैर क्यों बंधे हुए, ऐसे कहते विंग जोर से चिल्लाता है। कहता व्हाट द हेल, ये किसने मेरे हाथ पैर बांध दिए, ऐसे कहते विंग जोर से चिल्लाता है। विंग चिल्लाने लगता है, विंग उठकर बैठ जाता है और विंग कहता मेरे हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं। और विंग इधर उधर कमरे को देखता है। विंग कहता ये तो मेरा कमरा नहीं है, मैं आखिरकार कहाँ हूँ। विंग खुद को देखता है, तब विंग को याद आता है अरे आज तो उसकी शादी थी ना, अरे बकवास शादी को क्या ही याद करना। बट नहीं, क्या मैं किडनैप हो चुका हूँ, सीरियसली ओह माय गॉड, कितनी खुशी की बात है कि मैं किडनैप हो चुका हूँ। या थैंक गॉड मैं शादी से बच गया, जिसने भी मुझे किडनैप किया ना मैं सच में तुम्हारे पैर पीऊँगा, मतलब मैं पैर छूँगा यार। थैंक यू सो मच किडनैप करने वाला। सुनो किडनैपर, वेयर आ रही हूँ, किडनैपर कहाँ हो तुम, ऐसे विंग कहते हुए बुलाने लगता है। किडनैपर कहाँ हो तुम, कहाँ हो किडनैपर, ऐसे बोलने लगता है कि तभी धड़ांग से दरवाज़ा ओपन हो चुका था। विंग थोड़ा एक पल के लिए घबरा तो जाता है। वेट, विंग कहता है हे किडनैपर कैसे हो तुम, थैंक यू मुझे किडनैप करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। तो किडनैपर जो अपने फेस के ऊपर मास्क लगाया था वो विंग को देखता है कन्फ्यूजन से। विंग कहता है थैंक यू सो मच मुझे किडनैप करने के लिए, पता है मुझे वो शादी करनी ही नहीं थी, बट मुझे ज़बरदस्त शादी करने के लिए कहा गया। बट देखो चिंता मत करो, मैं यहाँ से कहीं पे भी भागने वाला नहीं हूँ। क्या तुम मेरी फैमिली से फिरौती की रकम मांगने वाले हो या कुछ और मांगने वाले हो तो बता दो। जहाँ पे किडनैपर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। विंग लाइक व्हाट, क्या हो गया, कोई फिरौती रकम नहीं मांगने वाले हो क्या। देखो मेरी फैमिली करोड़ों में दे तो सकती है बट इतना भी मत मांग लेना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं आखिरकार जब वापस जाऊँ तो मैं कंगाल हो जाऊँ और मेरे पास कुछ बचे ना, तो इसलिए प्लीज़ संभाल के पैसे मांगना। जहाँ पे किडनैपर लाइक विंग को बस देख रहा है। विंग कहता है क्या हो गया, तुम्हारे मुँह में ज़बान है या नहीं है, बोलो भी। जहाँ पे किडनैपर कुछ बोलता नहीं एंड देन विंग के पास आता है और विंग के पास आने के बाद होता है ना वहाँ पे खाने के लिए रख देता है। विंग कहता व्हाट, मुझे नहीं खाना, देखो मुझे छोड़ दो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं पे रहूँगा, यकीन मानो। तब किडनैपर धीरे से कहता है जब तक प्लान सक्सेस नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे हाथों को नहीं खोल सकता। तो विंग कहता है ओ विंग जस्ट कहता है कि ये आवाज़ सुनी हुई क्यों लग रही है, सीरियसली मैं सुना क्यों लग रहा है। दैट प्लान, व्हाट प्लान, किस प्लान की बात कर रहे हो, तुम्हें हम लोगों को मुझे किडनैप करना था बट क्यों किया है, फिरौती की रकम कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दो ना, मैं सीरियसली मैं सपोर्ट दूंगा तुम लोगों को। और वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तुम तो 2 लोग थे ना, तुम अकेले क्यों हुआ।
तो वो इंसान बस बाहर चला जाता है। विंग कहता व्हाट द हेल किडनैपर, क्या कर रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल तरीके से रह सकता हूँ किडनैपर, सुनो तो किडनैपर। जहाँ पे किडनैपर बाहर आ चुका था, अपने फेस से मास्क उतार देता है एंड देन कहता है सच में ये पागल हो चुका है, एक किडनैपर के साथ इस तरह से बात करता है, सीरियसली ये तो पहले की तरह ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ विंग। ऐसे कहते ये इंसान बस अपने आप को मिरर में देखता है और होता है ना उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल थी विंग को देखने के बाद। विंग लाइक ओए किडनैपर यार क्या मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, मैं सुसु पोटी कहाँ से जाऊँगा। बट किडनैपर लाइक भाई विंग ये क्या मजाक लगा कर रहा है, तू सच में किडनैप हो चुका है। किडनैपर यही सोच रहा था, बस उसे इंतज़ार करना था एक मैसेज का, बस इंतज़ार था। इसलिए किडनैपर अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था, बस देखे जा रहा था। और विंग लाइक हाँ क्या करूँ यार, सच में क्या करूँ, ऐसे ये चल रहा था बिल्कुल पूरी तरह से। तभी हमारा किडनैपर लाइक उसके फेस मोबाइल पे मैसेज पॉपअप हो चुका था जहाँ पे मिशन इज़ कंप्लीट। उसे देखने के बाद किडनैपर लाइक छोटी सी स्माइल करता। तब उसके बाद हम विंग को देखते। विंग अब सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, सच में वो किडनैप तो हो चुका है और किडनैपर अच्छा खासा तो लग रहा है, बट फिर भी कुछ उसके ऑर्गन को बेच ना दे, विंग यही सोच रहा था। और विंग फ्रूट्स को देखते हुए उसे खाते हुए कहता कि वैसे थैंक गॉड किडनैप करने के बाद मेरी शादी तो बच गई ना, वो तो नहीं हुई ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना शादी हो जाती तो मेरी बर्बादी का काउंटडाउन तो स्टार्ट हो चुका था। मुझे तो डर लग रहा था, इस बात से तो मैं खुश हूँ, अब कोई बात चीज़ बची नहीं है जो खुश होने के लिए, तो मेरा सब कुछ सेट है ब्रो, सेट है। ऐसे कहते हो विंग बस बोले जा रहा था। देन ऐसे कहते हो पूरी रात बीत जाती है, विंग बस ऐसे ही सो चुका था थक हार कर। अब यहाँ से नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग के सामने जो पर्दे थे ना वो ओपन होते, जिस कारण विंग के फेस के ऊपर सीधी धूप आ चुकी थी। विंग कहता ये क्या है यार, सोने तो दो, ऐसे कहता है। तो विंग को एहसास होता है कि उसके हाथ खुले हुए हैं करके, उसके पैर भी खुले हुए हैं करके। तो विंग बस देखता है और विंग कहता व्हाट, और विंग तभी जो खिड़की थी उसके पास देखता है। विंग देखते कहता हाँ कौन हो, ऐसे कहते विंग देखता है जहाँ पे एक इंसान स्टेबली खड़े हुए था एंड देन वो विंग को देख रहा था। विंग लाइक ये शशांक, ये तो तुम हो शशांक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शशांक कहता हाय विंग गुड मॉर्निंग। विंग कहता गुड व्हाट अ गुड शशांक, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहने की। ऐसे कहते विंग शशांक के गले को पकड़ देता, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे शादी करना चाहते, सीरियसली शशांक तुम्हारा दिमाग तो ठीक था ना। शशांक कहता सॉरी विंग चिल हम बात करते हैं। विंग कहता व्हाट बात, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, हाँ आखिरकार तुम मुझसे बात क्या करना चाहते हो शशांक, इतना बड़ा गेम खेलने के बाद बात करना चाहते हो मुझसे, सीरियसली शशांक। विंग सुनो तो, विंग कहता मुझे नहीं सुनना, बिल्कुल भी नहीं सुनना, सच में तुम मेरे साथ। शशांक कहता विंग प्लीज़। विंग कहता ओके ठीक है, बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो जल्दी से, ऐसे कहता है। तभी शशांक जस्ट कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए था, बट मेरी मजबूरी थी। विंग लाइक क्या तुम्हारी मजबूरी थी, किस चीज़ की मजबूरी थी, मेरी तो कोई मजबूरी भी ना होकर भी मुझे मजबूर किया गया, तुम्हें पता भी है मैंने कितना मना किया था। शशांक कहता ओके मैं समझता हूँ विंग, पहले मेरी बात तो सुनो। विंग कहता व्हाट बोलो। तभी शशांक कहते हैं एक्चुअली मैं किसी से प्यार करता था। विंग कहता व्हाट, किसी और से प्यार करके मुझसे शादी करना चाहते थे, आखिरकार क्या साबित करना चाहते। शशांक कहता प्लीज़ क्या तुम मेरी बात सुनोगे, प्लीज़ क्या अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो। तो विंग कहता है ठीक है मैं बंद रखता हूँ। ऐसे कहते विंग बैठ चुका था। तभी शशांक कहता है मैं किसी और से प्यार करता था, मेरी फैमिली को पता चल गया, बट उसकी फैमिली मतलब रिच नहीं थी, इसके कारण मेरी फैमिली नहीं चाहती थी, और उनको पता चल चुका था कि आई लाइक बॉय, इसलिए। एंड देन कॉलेज टाइम में तुम जानते हो ना, तुमने बॉयज़ को डेट किया था, इसलिए मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली बहुत क्लोज थी, तो इसलिए शादी की बात हुई। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें विंग के साथ शादी करनी होगी। मैंने उनको बहुत मना किया क्योंकि मैं अपने प्यार से के साथ ही शादी करना चाहता था, बट ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी तय कर दी तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन फिर मैंने प्लान बनाया। तो विंग था व्हाट प्लान, तुम्हारे साथ मेरे साथ शादी करने का। शशांक कहता है नहीं तुम्हें किडनैप करने का। विंग था व्हाट द हेल, सीरियसली मुझे, अरे यार हाँ किडनैप तो किया है, ओके आगे क्या। तो शशांक कहता है फिर तुम्हें किडनैप करूँगा, उसके बाद मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शादी हो जाएगी। विंग कहता है वो कैसे। शशांक कहता है कि क्योंकि सबको तो अपनी इज्जत प्यारी होती है ना, इज्जत के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो विंग कहता है शादी हुई। शशांक अपनी रिंग को दिखाता है। देन कहता है ऑफकोर्स। विंग कहता है वाओ क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शशांक कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है अब क्या। शशांक कहता है कि तो अब यह है कि तुम कुछ दिनों तक घर नहीं जा सकते हो। विंग कहता है वाई, मैं क्यों नहीं जा सकता। शशांक कहता है ये मुझे नहीं पता, ये तो वो ही बताएगा। विंग कहता वो कौन। तो शशांक कहता है कि वही जिसे तुमने छोड़ा था। विंग कहता मैंने किसे छोड़ा यार, मुझे तो याद नहीं आ रहा। शशांक कहता है पता चल ही जाएगा।
विंग कहता ओके ओके, वैसे तुम्हारा पार्टनर है कौन? तभी वहाँ से एक लड़का अंदर आते कहता वो तो मैं हूँ। ऐसे कहता विंग देखता है और विंग कहता रुको 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 रुको, आई थिंक सो मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या मैंने तुम्हें देखा है? तो हमारा शुयांग हंसते हुए कहता कि ऑफकोर्स तूने मुझे देखा भी है और जानता है तू। विंग लाइक ओके, क्या तू स्कूल टाइम में हमारे साथ ही पढ़ता था? शुयांग कहता है कि ऑफकोर्स। विंग लाइक व्हाट द फक। विंग कहता है कि क्या बात है यार, तुम तो स्कूल टाइम से लगे हुए हो और मुझे पता तक नहीं था। वो कहता है तू जल्दी चला गया था, 9 क्लास के बाद ही तू चला गया था ना विंग। विंग कहता ओके, मतलब कि ठीक है तुम दोनों का तो सेट है, अब मेरा क्या? वो कहते हैं क्या मतलब है? विंग कहता है ठीक है तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया, नॉर्मल सी बात है, मुझे कोई इतना बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा। तभी शुयांग कहता है तुझे डर भी नहीं लगा था? विंग कहता है अरे यार मैं तो खुश हो गया था, आखिरकार मेरा किडनैप हो गया, इसके कारण मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मैं खुश नहीं रहूँगा तो क्या दुखी रहूँगा? वो कहता है कि ओके ठीक है तो खुश था, मान लेते हैं, बट विंग कहता है व्हाट? शशांक कहता है कि तुझे पता है तेरा किडनैप किसने किया है? तो विंग कहता है हाँ तुम लोगों के किसी दोस्त ने किया होगा, ऑब्वियसली मैं जानता हूँ, तुम लोग तो सच में अपना प्लान बनाते, एक बार मुझे बता तो देते। वो कहता है कि बट फिर भी हमारा प्लान तो सक्सेस हो गया ना। तो विंग कहता है ठीक है ऑब्वियसली एंजॉय योर लाइफ। वो कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता है वैसे सच में यार थैंक यू सो मच मेरे हाथ खोलने के लिए और मेरी शादी तुम्हारे साथ ना होने के लिए, क्योंकि पता है अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी हो जाती ना मैं तुम्हारा गला दबा देता। शशांक कहता इसलिए तो मैंने खुद को बचाया है एंड देन अपने प्लान को सक्सेस किया है। और विंग कहता है गुड जॉब गुड जॉब। शशांक कहता है कि वैसे तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते कुछ दिनों तक। विंग कहता है अरे नो प्रॉब्लम यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वैसे भी अब घर जाकर करूँगा ही क्या, पहले तो मुझे बहुत सारी गालियाँ मिलेगी, देन इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरी फिक्र भी करेंगे, क्योंकि उनके सामने क्या हुआ है मैं भाग गया हूँ। वो लोग कहते कि सच कहूँ तो तू किडनैप भी हो गया और भाग भी गया। विंग लाइक व्हाट द हेल। वो कहते कि क्योंकि जंगचंग ने कहा है कि शायद ये तुम्हारा प्लान हो सकता है, क्योंकि तुम कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे ना जब तुझे किडनैप किया जा रहा था। विंग कहता ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे खुश था कि मेरा किडनैप हो रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, इसलिए उनको लगता है कि ये तेरा प्लान था, देन उसके साथ तो किडनैप भी हो चुका है, तो वो लोग तेरी फिक्र भी कर रहे हैं। तो विंग कहता पुलिस कंप्लेंट हुई होगी। वो कहता है कि हाँ हुई तो है, इसलिए मैं 4-5 दिनों के लिए तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसके बाद आराम से चले जाना, ठीक है? विंग कहता ओके कूल, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो लोग कहते कि चलो ठीक है फिर हम चलते हैं। तो विंग कहता ओके तो क्या मैं इस घर में अकेला रहूँगा? वो कहता कि नहीं, वो मिस्टीरियस इंसान तेरे साथ जो रहेगा। विंग कहता व्हाट मिस्टीरियस, और मैं उसे जानता तक नहीं और मैं उसके साथ। वो कहता कि विंग तू अच्छे से जानता है उसे। विंग कहता रियली ब्रो। वो कहता कि हाँ एंजॉय करना ओके। विंग लाइक ओके ठीक है बट मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें इस घर में है ना। वो कहता कि हाँ तेरे चिल पिल देखने के बाद लगता है कि तुझे वो चीज़ें तो ज़रूरी ही होगी। विंग कहता व्हाट? वो कहते व्हाट? विंग कहता है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? वो कहता है कि नहीं तेरे बिहेवियर को देखने के बाद लगता है कि तुझे किडनैप होने में तो मज़ा आता है ना। विंग कहता है यार मेरा पहली बार किडनैप हुआ, सीरियसली क्या कूल वाइब आई थी ना मेरा जब किडनैप हो रहा था। सीरियसली मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब क्या होगा मेरे साथ, बट सच में कहूँ ना मुझे बहुत खुश था क्योंकि मेरी शादी नहीं होने वाली थी, इसलिए। वो कहते कि ठीक है देखते हैं। विंग लाइक ओके। तो वो लोग कहते कि चलो ठीक है हम चलते हैं। विंग कहता ठीक है बाय, ऐसे कहता है यार शशांक शुयांग जाते हुए कहता कि अब पता नहीं जब विंग उसे देखेगा तो विंग का क्या होगा, और वो तो पहले से ही हार चुका है, अब देखते हैं। ऐसे कहते वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे, इस मिशन के गेट को बंद हो चुका था। विंग लाइक ओके चलो पहले वॉशरूम चला जाता हूँ। ऐसे कहते विंग डायरेक्टली वॉशरूम में आ चुका था। वॉशरूम में आने के बाद वहाँ पे अपने लिए ब्रश रखा हुआ देख कर विंग कहता ओके सारी चीज़ें रेडी लगता है। विंग ब्रश करते हुए कहता है मेरा किडनैप हो चुका है, खुशी की बात है ना विंग। अब बट तुझे तो यहाँ पे आने के बाद घूमना था, बट वक्त ही वक्त है, अब इस घर में ही रह लेते हैं। वैसे इस घर को देखने के बाद सच में अच्छा तो लग रहा है। विंग ऐसे कहते ब्रश करता है, ब्रश करने के बाद वो बाहर आ जाता है। विंग कहता है अब ब्रेकफास्ट तो करना होगा। ऐसे कहते विंग दरवाज़ा खोल कर जस्ट बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए ओह माय गॉड ये इतना बड़ा सा मेंशन है भाई साहब, किडनैपर के पास इतना बड़ा मेंशन होता है, सीरियसली आखिरकार ये किडनैपर है कौन? विंग यही सोच रहा था, धीरे धीरे नीचे जा रहा था। तब विंग को नजर आता है वहाँ पे एक इंसान जो प्लेट्स को लगा रहा था। विंग लाइक क्या ये किडनैपर है? सीरियसली ये किडनैपर है क्या? विंग ऐसे कहते दौड़ते हुए नीचे आता कहते है किडनैपर, ऐसे कहता है। तभी जो किडनैपर था ना वो फ्रीज हो चुका था बस, जहाँ पे विंग कहता है वाह क्या बात है, किडनैप भी किया तो इतने खूबसूरत मेंशन में। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार तुम्हें मुझे किडनैप कर लिया। हाँ खूबसूरत मेंशन में, वैसे तुम्हारी खूबसूरत मेंशन में स्विमिंग पूल तो है ना, जिम तो है ना, डांसिंग हॉल तो है ना, और क्या था फूड स्टॉल, क्योंकि मुझे फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या अलग अलग फूड स्टॉल यहाँ पे तुम लगा सकते हो? क्योंकि ऑब्वियसली मैं जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल वगैरह होते थे, तो मुझे वो चीज़ें पसंद आती है। तुम क्या कहते हो बताओ ना, बोलो भी। जहाँ पे किडनैपर बस प्लेट को रख देता है, धन कहता है कि
नहीं। विंग कहता व्हाट नहीं। वो कहता तुम जो चाहते हो वो कुछ भी नहीं है। विंग कहता सीरियसली शशांक शुयांग ने तो कहा था कि मेरी चाहने वाली हर चीज़ यहाँ पे है, तो आखिरकार क्यों ऐसे कहता है। तो विंग कहता है व्हाट द हेल, तुम आखिरकार कैसे कर सकते हो किडनैपर, ऐसा कैसे करते हो। वैसे भी शशांक एंड शुयांग ने बोला था कि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा मुझे, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किडनैपर। जहाँ पे विंग ऐसे कहते हो, जो किडनैपर के शोल्डर पे हाथ रखते हो अपनी तरफ टर्न करता है। जैसे ही किडनैपर टर्न हुआ विंग लाइक ओह नो, ऐसा कहते विंग पीछे हट चुका था और विंग बस देखने लगता है। विंग कहता किडनैप नहीं किडनैपर नहीं, लानवांग जी, ऐसे कहते विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी लाइक विंग को स्मक करते हुए देखता है। विंग कहता सीरियसली लानवांग जी कहता कि मुझे देखकर हैरान हो। विंग कहता हैरान क्या, परेशान भी हूँ। लानवांग जी बस कहता ओह। विंग कहता माई किडनैप इज एक्स बॉयफ्रेंड। नो, मेरा किडनैपर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, सीरियसली। विंग ऐसे करते हुए पीछे हट जाता है। वांग जी कहता गिर जाओगे। विंग कहता अब तो गिर ही जाऊंगा। लानवांग जी कहता क्यों, मुझे देखकर खुश नहीं हो। वांग कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट तुमने मुझे किडनैप किया आखिरकार, तुमने। तो वांग जी कहता विंग लाइक ओके पर क्यों, तुमने मुझे क्यों किडनैप किया। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्यों, क्या तुम जानना चाहते हो। विंग कहता ऑब्वियसली मुझे जानना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना कि आखिरकार तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, और मुझे किडनैप क्योंकि तुम्हें मिल क्या रहा है। तो वांग जी बस मक करता है और कहता है कि पता चल जाएगा। विंग लाइक क्या पता चल जाएगा भाई साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझे किडनैप किया और तुम्हारे फेस के ऊपर इतने नॉर्मल एक्सप्रेशन है जैसे कि तुमने कोई बड़ा कांड नहीं किया है, और मेरा विंग मन में सोचता है। विंग कहता माय एक्स बॉयफ्रेंड, स्कूल टाइम का पहला क्रश, पहला प्यार, पहली वर्जिनिटी का एहसास, सारी चीज़ें मैंने इसके साथ की थी, सब कुछ। वैसे प्यार भी किया, उसके साथ ब्रेकअप भी किया, उसके साथ फिजिकल भी हुआ, उसे किस किया, सारी चीज़ें की। ये वही इंसान है, उसके बाद मैं किसी के करीब तक नहीं जा पाया। बट आखिरकार ये यहाँ पे क्यों है। ब्रेकअप हुए तो 7 साल हो चुके हैं ना, क्या कुछ चाहता है मुझसे, या मैं ज़्यादा इमेजिन कर रहा हूँ। विंग यही सोच रहा था। तभी वांग जी कहते हैं आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग कहता ओके ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी साथ में अपने एक्स बॉयफ्रेंड में, नहीं एक्स किडनैपर में, नहीं किडनैपर एक्स बॉयफ्रेंड में, डेस्क मतलब किडनैपर एक्स बॉयफ्रेंड में ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। वांग जी कहता इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले भी ऐसे ही करते थे, बदले नहीं हो। विंग कहता हाँ मैं कैसे बदल सकता हूँ, मेरा मैं जैसा हूँ वैसा ही तो रहूँगा। वांग जी कहता इसलिए ब्रेकअप होने के बाद भी तुझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। विंग लाइक ओके हाँ ठीक है, आई नो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया था, बट ठीक है अब छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। वांग जी लाइक वो छोटी बात थी हाँ। विंग कहता हाँ अरे यार वो टीनेजर टाइम था, हम एंजॉय कर रहे थे। वांग जी लाइक ओके एंजॉय कर रहे थे 9th क्लास में, एंजॉयमेंट ओके। विंग लाइक ओके ऐसे कहते वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ चुका था, वहाँ पे विंग देखता है कि उसकी पसंद की ही चीज़ें रखी हुई थी। विंग कहता ओ माय गॉड ये तो सारी चीज़ें मेरी पसंद की है, तुम्हें कैसे पता। वांग जी जिस कहता है बस पता है। विंग लाइक ओके। विंग कहता वाह ये टेस्टी तो बहुत अच्छी है। वांग जी से कहता है वो लोग खाना खाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। विंग वांग जी को देखते होता है वैसे तुम पहले की तरह ही हो गुमसुम से। वांग जी बस मग करता है, तन कहता सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है। विंग कहता ऑफकोर्स तुमने अभी तक ज़्यादा बात नहीं की है, पहले भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। वांग जी कहता है इसलिए तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। विंग कहता व्हाट द हेल, मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, सीरियसली सारे कांड तो तुमने मेरे साथ किए और कह रहा है कि तुम मैंने फ़ायदा उठाया। वांग जी कहता है और कांड करने के लिए मजबूर किसने किया था। विंग लाइक वो तो बस मेरी क्यूरियोसिटी थी इसके कारण। तो वांग जी कहता है दो इसलिए तो तुमने कहा था जो मैंने किया, अब मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे। विंग लाइक व्हाट, तुम कहना क्या चाहते हो। वांग जी कहता है वक्त के साथ तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो विंग कहता है ओके ठीक है। विंग ऐसे कहते हो ब्रेकफास्ट को करने लगता है। दरअसल ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद विंग कहता है ठीक है मैं अब जिम वगैरह है। तो वांग जी कहता है खाने के बाद वर्कआउट नहीं किया जाता है, अगर तुम वॉक करना चाहते हो तो गार्डन बाहर है। तो विंग लाइक ओके। विंग ऐसे कहते हो गार्डन में वॉक करने के लिए चला जाता है। विंग कहता इट इज़ माई एक्स बॉयफ्रेंड, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था 6 महीने के लिए मैंने इस इंसान को डेट किया था। हाँ डेट करने के बाद ऑब्वियसली मैं ओवर ही एक्साइटेड था कि डेट में क्या क्या होता है, तो मैंने डेट करने के 2nd डे ही इस इंसान को किस कर दिया, एंड 3rd डे ही मैं उसके बॉडी को टच करने लगा।
एंड सच कहूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड था। एक्साइटमेंट के कारण जो हम लोग 6 महीने डेट करे थे ना, 6 महीने के डेट के दौरान मैंने उसके साथ इतना कुछ किया कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। पर मैंने बहुत इन्जॉय किया था। हाँ, उस टाइम पे मैंने बहुत इन्जॉय किया था क्योंकि मैंने देखा था वो मुझसे प्यार करता था यार। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत मज़ा आया था उसके साथ हर टाइम को स्पेंड करने के बाद। बट 6 महीने के बाद आखिरकार मुझे ब्रेकअप तो करना था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आखिरकार जाना है बाहर स्टडी करने के लिए अब्रॉड। इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। दैन उसके बाद तो मैं बस वहाँ से चला गया उसके साथ ब्रेकअप करके। एंड देन बाकी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं। बट मैंने अपनी लाइफ कूल तरीके से बिताई है उस जगह पे, अपनी पूरा हैप्पी टाइम बिताया है। बट मैं इसे कभी भूल तो नहीं पाया और ना ही मैं भूलने की कोशिश की। बट आज उसे सामने देखने के बाद कुछ तो अजीब है, कुछ तो लग रहा है मुझे, कुछ तो फील हो रहा है। बट नहीं, वो तो फ़िलहाल के लिए मेरा किडनैपर है ना। मैं ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता और आखिरकार वो क्या करना क्या चाहता है वो भी तो जानना चाहता हूँ ना। हाँ विंग, सच में तेरे ज़िंदगी में तो कांड ही होते रहते हैं। विंग यही कहते हुए राउंड मारे जा रहा था। कभी तभी विंग को महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो विंग टर्न होता है और टर्न होकर वांग जी सीधा उससे चिपक चुका था। विंग लाइक फॉट, विंग ऐसे गिरने ही वाला था कि वांग जी ने उसे पकड़ लिया था। और वांग जी कहता है हाँ विंग, ऐसे कहता है जिस कारण विंग उसे देखने लगता है। वांग जी की आंखें विंग को बाहों में पकड़े हुए था वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जहाँ पे विंग लाइक उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वांग जी उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग कहता है ये क्या हो रहा है मुझे, ये इतना हैंडसम क्यों लग रहा है सडनली। ओह, पहले भी तो हैंडसम था, ये कोई नई बात नहीं है, बट अब तो ज़्यादा ही लग रहा है। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के शार्प फीचर को देखता है, उसके फेशियल फीचर यहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा ही मतलब अट्रैक्टिव था, जिसे देखने के बाद विंग लाइक व्हाट द हेल। बस विंग बस वांग जी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था क्योंकि उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और वांग जी के फीचर बहुत ज़्यादा ही शार्प थे। विंग बस वांग जी को देखते हुए बस मन में कहता है कि ये कुछ तो चेंज हुआ है, पहले जैसा तो लग नहीं रहा है। ऐसा कहते विंग बस मन में बोले जा रहा था। तभी वांग जी विंग को सीधा खड़ा करते हुए कहता है कि घबरा जाते हो जल्दी। विंग कहता हाँ नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी लाइक ओके। विंग बस कहता है बट आई एम नॉट ओके। ऐसे कहते विंग बस वहाँ से जल्दी से भागते कहते मेरा दिल तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, व्हाट द हेल, मेरा दिल क्यों तेज़ी से धड़क रहा है। ऐसे कहते विंग जो सीधा अंदर आ चुका था अपने दिल पे हाथ रखता है। धन कहता है कुछ कर तो नहीं रहे हो ना मेरे साथ तुम, अगर तुमने मेरे साथ कुछ कर दिया ना सीरियसली वांग जी हाँ पागल ना हो जाओ। ऐसे कहते हो विंग कहता है हाँ, ऐसे ही विंग कहता है। वांग जी को देखते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। उसे खुशी हो रही थी ये जानकर क्योंकि विंग उसे देखकर ब्लश कर रहा है, इसलिए क्योंकि वांग जी ने विंग के फेस को देखा था। विंग का फेस कैसे रेड हुआ था विंग को फिलहाल के लिए तो पता ही नहीं है। देन उसके बाद वांग जी गार्डनिंग करते हुए बस घर के अंदर आता है। विंग लाइक खुद को संभाल चुका था। विंग उस मेंशन को देख रहा था। विंग कहता है वैसे किडनैपर सुनो तो। वांग जी कहता है विंग मेरा नाम है। विंग कहता फिलहाल के लिए तुमने मुझे किडनैप किया था, तुम किडनैपर ही हुए ना। वैसे तुमने आखिरकार इनके प्लान में सपोर्ट क्यों दिखाया, मतलब तुम मुझे क्यों किडनैप कर लिया, बताओगे। तो वांग जी कहता बाद में बताऊंगा। विंग कहता बाद में ओके। वैसे खुशी हुई मुझे किडनैप कर। तो वांग जी कहता है विंग कहता वाह देखो सच में, वैसे ये मेंशन किसका है। वांग जी कहता है मेरा। विंग कहता व्हाट द हेल। वांग जी कहता है तुम्हारे मुंह में ये शब्द ज़्यादा नहीं आता है। विंग कहता ओह सॉरी बट क्या ये सच में तुम्हारा मेंशन है, सीरियसली ब्रो ये तुम्हारा मेंशन। वांग जी कहता है आई एम नॉट ब्रो। विंग कहता ओके 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 लान वांग जी सच में ये तुम्हारा मेंशन है, बट कैसे, हाँ तुम तो गरीब थे ना। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ। विंग कहता है ओह ओके, मतलब ये तुम्हारा मेंशन था जो मुझे नहीं पता था, यही ना, मुझे नहीं पता था ये कहना चाहते हो ना। तो वांग जी लाइक ओके। विंग कहता बट ये तुम्हारा मेंशन कैसे हो सकता है, आखिरकार बताओगे। तो वांग जी कहता मेरी फैमिली प्रॉपर्टी है। विंग कहता कैसी बात बोल रहे हो तुम, ये सेंस भी करती है, तुमने बचपन के टाइम में तो क्यों बताया नहीं था, 9th क्लास में तुमने कभी बताया नहीं। तो वांग जी कहता क्यों, कुछ बता देता तो कुछ फ़र्क पड़ जाता, तो मुझे छोड़ के नहीं जाते। विंग कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, ऑब्वियसली मुझे उस टाइम पे अब्रॉड जाना पड़ा था इसलिए मैंने ब्रेकअप किया था। वांग जी कहता ओके देन कैसी थी तुम्हारी अब्रॉड की लाइफ। विंग कहता कूल, दैट्स कूल, इन्जॉय किया। तो वांग जी कहता व्हाट इन्जॉय। विंग कहता ओके क्लबिंग की, पढ़ाई की, देन पार्टीज़ की एंड देन शॉर्ट यू नो बाहर घूमना फिरना सारी चीज़ें की। वांग जी कहता देन बॉयफ्रेंड्स। विंग कहता नो चांस यार,
ऑब्वियसली उन लोगों की बात करने का तरीका, उनका खाने का तरीका जो मुझे सीरियसली बताओ ना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे रहना पसंद आया, उनका बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, बट ऑब्वियसली जब उनके साथ ऐसी चीज़ करने के बारे में हम सोचते हैं ना नॉटी नॉटी, तो वो नहीं हो पाता है। आई एम नॉट कम्फर्टेबल। आई थिंक मुझे उनका वो तरीका पसंद ही नहीं है। वांग जी कहता है क्यों, ऐसा क्यों, सब लोग तो सेम होते ना। विंग कहता है पता नहीं, मुझे कभी उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आई थिंक ये कहना सही रहेगा कि मैं किसी से आज तक अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। तो वांग जी कहता और मेरा क्या। विंग कहता ओके, तुम बचपन के थे, यू नो ना, मैं क्यूरियोसिटी से भरा रहता था हमेशा, मुझे जो चीज़ चाहिए होती थी वो कर देता था। वांग जी कहता हाँ, डेट करने के सेकंड डे ही तुमने मुझे किस कर दिया था। विंग कहता ऑब्वियसली उस टाइम पे तुम्हारे लिप्स कितने बहुत ज़्यादा फुले फुले लग रहे थे और ऊपर से तुम आइसक्रीम खा रहे थे, तो मेरा मन तो ललचाएगा ना। तो वांग जी कहता अभी क्या। विंग कहता वॉट। तो वांग जी कहता अब क्या लगता है तुम्हें। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता अब कहूँ तो नहीं कुछ नहीं। तो वांग जी कहता अब कुछ एहसास नहीं होते। वहीं मन में कहता है कि एहसास, फिलहाल सच कहूँ तो एहसास तो कुछ हो रहे हैं बट मैं बताऊँगा नहीं। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता नो। वांग जी लाइक ओके। विंग उस मेंशन को देखते हुए ये फैमिली प्रॉपर्टी, तो इस फैमिली प्रॉपर्टी में तुम अकेले रहते हो। वांग जी कहता विंग कहता नो नेवर, अकेले में डर नहीं लगता तुम्हें। वांग जी कहता डरने की क्या बात है, खुद का ही घर है। विंग कहता यार सही कहा तूने, ये तो खुद का ही घर है। विंग वांग जी को देखते कहता वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई तो होगा ना। वांग जी कहता नो। विंग कहता व्हाट, क्यों क्यों नहीं है, ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो बनाया होगा ना। वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता ओके, तो फिर क्या झूठ बोल रहे हो। वांग जी कहता लैंस कभी झूठ नहीं बोलते। विंग कहता हमेशा के तुम्हारा डायलॉग। वांग जी कहता विंग कहता ओके, तो लास्ट बॉयफ्रेंड कौन था तुम्हारा, बताओगे। तो वांग जी कहता तुम। विंग कहता फर्स्ट भी मैं ही लास्ट भी मैं ही, मतलब क्या है, संन्यास लेने का इरादा है क्या। तो वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता तो क्या। तो वांग जी कहता वक्त बता ही देगा। विंग कहता यार सारी चीज़ें वक्त पे नहीं छोड़ते, हमें भी कुछ करना पड़ता है। तो वांग जी कहता मैं करूँगा ना। तो विंग कहता क्या करोगे। तो वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग कहता वॉट वॉट वॉट, क्या मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। तो वांग जी फ़ोटो को ठीक करते हुए कहता बहुत कुछ करूँगा, पता चल जाएगा। विंग कहता ओ ओके। विंग अपने दिल पे हाथ रखते कहता घबरा ही दिया था, लग रहा था ये मुझे किस करने के लिए आ रहा है, पर थैंक गॉड। हाँ ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग चलते हुए कहता कि मैं घर देख लेता हूँ। तो वांग जी कहता ठीक है। देन विंग घर देखने के लिए निकल चुका था और वांग जी लाइक वो भी इधर से उधर विंग को देख रहा था। वांग जी की नज़रें विंग को ही फॉलो कर रही थी। विंग कहता सीरियसली इसकी फैमिली प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है। हाँ आई कूल डाउन। ऐसे कहते विंग बस यही सोचते हुए जो ना सारी प्रॉपर्टी को देख रहा था। विंग का दिल तो तेज़ी से धड़क भी रहा है बट फिर भी ऑब्वियसली। देन उसके बाद ऐसे कहते वांग जी बस विंग को लंच टाइम पे खाने के लिए बुला लेते हैं। विंग आकर बैठ चुका था। देन विंग खाते हुए कहता है ये खाना तुम बना रहे हो मतलब कि। वांग जी कहता है कि विंग कहता वैसे कुक तो बहुत अच्छे हो, सच में खाना तो बहुत टेस्टी बनाया तुमने वैसे। वांग जी कहता है विंग कहता ये किसके लिए सिखाया तुमने कुकिंग वगैरह। तो वांग जी कहता मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ। विंग कहता है क्या, तुम ये क्या बात बोल रहे हो। वांग जी कहता है कब। तो वांग जी कहता है 10 क्लास से। विंग कहता ओके, मतलब मैं नहीं था तुम भी नहीं थे, क्या बात है, दोस्ती भी अभी बरकरार है मतलब शौशन और शुयांग के साथ। तो वांग जी कहता है विंग कहता और करते क्या हो। वांग जी कहता है फिलहाल बिजनेस संभाल रहा हूँ। विंग कहता बिजनेस कब कहाँ, तुम तो मुझे कुछ संभालते हुए नजर नहीं आए। तो वांग जी कहता संभाल तो रहा हूँ। विंग कहता दिख तो नहीं रहा है। तो वांग जी कहता वक्त के साथ पता चल जाएगा। विंग कहता अरे यार हर बार तुम वक्त पे आकर क्यों छोड़ देते हो, खुद पे तो कुछ करना ही बैठा है ना। वांग जी कहता पता है मुझे, मैं जो भी करूँगा वक्त ही बताएगा उसका रिजल्ट क्या होगा। तो विंग कहता ओके ठीक है। विंग यही कहते हुए जो खाना खाता है, खाना खाने के बाद विंग कहता अब मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वांग जी कहता है ठीक है। विंग चला जाता है। वांग जी बर्तन वगैरह रखता है। देन विंग कमरे में आकर लेट जाता है और विंग कहता शावर लेना चाहिए क्या मुझे। विंग यही करते हुए जो ना शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर जैसे ही कमरे में आता है कि वहाँ पे वो वांग जी को देखता है। वांग जी बस उसे देखे जा रहा था। अब विंग के फिलहाल तो यहाँ पे कपड़े नहीं है, यहाँ पे तो विंग को वांग जी के ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। विंग वेस्ट के अराउंड टावल लपेटे हुए आया था और विंग का व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी बस विंग को देखता है। देन अपने लिप्स को लिक करता है और विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बस कुछ नहीं, तुम्हें देखने आया था, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो जानने के लिए आया था। विंग कहता ओके ये सब तो ठीक है पर तुम मुझे इतनी लस्टफुल निगाहों से क्यों देख रहे हो। हाँ। वांग जी कहता क्या,
नहीं तो। विंग कहता शायद मेरी गलतफहमी होगी। ऐसे कहता है विंग आगे बढ़ते कहता है मुझे कपड़े मिल सकते हैं। तो वांग जी विंग के बॉडी को देखते हुए कहता हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहते वांग जी कपड़ से कपड़े निकालता है, शर्ट निकालता है। विंग लेने के लिए आ चुका था तो वांग जी विंग का हाथ ही पकड़ लेता है। विंग कहता क्या क्या कर रहे हो। तो वांग जी विंग के लिप्स को देखता है। धन कहता है करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। विंग कहता है जैसे कि। वांग जी बस कहता है कि तुम्हें। विंग कहता है क्या। वांग जी बस कुछ बोलता ही नहीं है। देन विंग के हाथ से वो हाथ छुड़ा देता है और विंग शर्ट को पहनते कहता पैंट भी दे दो। वांग जी निकाल देता है और विंग को दे देता है। विंग जस्ट पहनने ही वाला था कि तभी वांग जी ने विंग के कमर में हाथ डाला और विंग को अपनी तरफ खींचा और हक किया। विंग लाइक ये क्या हो रहा है। विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था और वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ के रखा था। विंग कहता ये तुम क्या कर रहे हो, आखिरकार तुमने मुझे हक क्यों किया है। वांग जी कहता आई मिस यू। विंग कहता क्या। वांग जी कहता आई मिस यू सो मच विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग लाइक ये क्या कह रहा है, मुझे मिस किया क्यों क्यों मुझे क्यों मिस किया। विंग यही धीरे से बोलता है। वांग जी कहता है कि इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया तुम्हारा, आखिरकार तुम मेरे पास हो विंग। विंग कहता है मेरा इंतज़ार, मेरा, और मैं तुम्हारे पास हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर करने कहना क्या चाहते हो और क्या चल रहा है। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट वांग जी बस कहता है विंग कहता हाँ ठीक है तुमने मुझे मिस किया तो अब छोड़ भी दो, कैसे पकड़ के रहने का इरादा है। वांग जी कहता है विंग कहता क्या हूँ, सच में तुम मुझे पकड़ के रहना चाहते हो। तो वांग जी कहता है हाँ क्योंकि अब फिलहाल तुम मेरे हो। विंग कहता व्हाट, मेरे हो मतलब। तो वांग जी कहते हैं भूलो मत, मैंने तुम्हें किडनैप किया और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। विंग कहता है नो नो। विंग कहता है तुम करना क्या चाहते हो। वांग जी कहता है बता दो। विंग कहता है नहीं फिलहाल मत बताओ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जानने के लिए। तो वांग जी बस विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। विंग उसे देखने लगता है और वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया, तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं सोचा है, तुम जानते तक नहीं हो। विंग कहता फिलहाल मैं जानना नहीं चाहता। तो वांग जी कहता बट मैं बताना चाहता हूँ। विंग कहता जैसे कि। तो वांग जी डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग लाइक पूरा शॉक हो चुका था और वांग जी किस कर रहे जा रहा था। विंग वांग जी के चेस्ट पे हिट कर तुम, बट वांग जी विंग को पलटाता है, सीधा कबर्ड के ऊपर ही पुश कर चुका था। देन उसके बाद वांग जी विंग को फोर्सफुली किस कर रहा था। विंग लाइक ये क्या हो रहा है, क्या करूँ मैं, ये किस कर रहा है, मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है, सब कुछ अजीब लग रहा है, अजीब। हाँ बट क्या करूँ, इसे फील करूँ या पुश करूँ। इसकी बॉडी मस्कुलर है, मैं हिल तक नहीं पा रहा हूँ, इसने ऐसे जकड़ के रखा है, नहीं पता। ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखों को बंद करता है और वांग जी के लिप्स को फील करने लगता है। देन ऑब्वियसली विंग के लिप्स भी अपने आप मूवमेंट करने लगते हैं एंड देन विंग भी किस करना स्टार्ट कर चुका था। और वांग जी ये फील करने के बाद वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों किस करते हैं। तब विंग को जब सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, वांग जी उसे छोड़ देता है और विंग के तो पैर कपकपा रहे थे। विंग कहते हैं कि हाँ तुम सच में मुझे मारना चाहते थे लगता है, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। वांग जी कहता है अभी तो मिले हो, अभी छोड़ के जा नहीं सकते हो। विंग लाइक क्या तुम, ऐसे कहते विंग अपने पैरों को संभाल रहा था। वांग जी उसे संभालते कहते तुम तो एक ही किस में ही ढेर होने वाले हो। विंग कहते नहीं मैं नहीं। विंग ऐसे कहता है। वांग जी कहता है ओके और क्या चाहते हो तुम। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता मेरा किस कैसा था, मज़ा आया। हाँ तुमसे तो अच्छा ही था ना। विंग कहता व्हाट, मुझसे अच्छा मतलब। तो वांग जी कहता बचपन की बात कर रहा हूँ, तुम तो किस कर ही नहीं पाते थे और मुझे देखो। विंग कहता लगता है तुमने ट्रेनिंग ली है। वांग जी कहता तुमसे ही तो सीखा है। विंग कहता सीरियसली मैं मर जाऊँगा। वांग जी कहता इतनी जल्दी नहीं, ऐसे कहता और विंग को उठा लेता और सीधा बेड पर फेंक देता। विंग कहता क्या कर रहे हो। वांग जी कहता कुछ नहीं, महसूस करना चाहता हूँ तुम्हें। विंग कहता व्हाट, क्या महसूस करना चाहते हो। वांग जी कहता जो बचपन में महसूस करता था वही। विंग कहता हम बड़े हो चुके हैं। वांग जी कहता शायद। विंग कहता व्हाट शायद, ऐसे कहता बट वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग के ऊपर आने के बाद विंग की कमर को टच करना स्टार्ट कर देता है और कंटिन्यूसली विंग की कमर को। विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो। एंड वांग जी जो था ना वो विंग के वेस्ट से वो टॉवेल निकाल देता है। विंग लाइक नो, ऐसे कहते विंग अपने दोनों हाथों से अपने लोअर पार्ट को छुपा लेता है और वांग जी तुम बेशर्म हो गए हो। तो वांग जी कहता है हाँ तुमने ही तो सिखाया है ये सारी चीज़ें। विंग कहता मैंने कब सिखाया। तो वांग जी कहता तुम भी तो बेशर्म थे, अपनी मर्जी से कभी मुझे किस करते थे, कहीं पे भी छूते थे, अब मेरी बारी। विंग लाइक नो। विंग मन में कहता है कि मेरी दवा मुझे चखा रहा है, सच में विंग यही सोच रहा था। वांग जी विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ को डाल देता है। विंग कहता क्या कर रही हो। वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था
विंग कहता है नो नो नो। विंग यही करने लगता है बट वांग जी धीरे धीरे शर्ट के अंदर हाथ डालने के बाद विंग के चेस्ट को स्क्वीज करता है। विंग कहता है वो नो, ऐसे विंग करता है बट वांग जी जिद करता है ओके फील दिस विंग। ऐसे करते वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए विंग को फील कराना स्टार्ट कर देता है। विंग ना चाहते हुए भी वो फील कर रहा था, पता नहीं विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा है। वांग जी की आंखें विंग को बहुत अट्रैक्ट लग रही है। वांग जी के हैंड्स जो इतने बड़े थे विंग के बॉडी के ऊपर जो सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे, विंग के चेस्ट को पिंच किया जा रहा था, सारी चीज़ें विंग को एक्साइटेड कर रही थी। बट विंग ये चीज़ किसी को बता सकता था? फिलहाल के लिए तो विंग किसी को नहीं बता सकता कि वो कितना एक्साइटेड फील कर रहा है, ना ही इस्लान वांग जी को बता सकता है। विंग बस यही सोच रहा था बट वांग जी का हाथ धीरे धीरे विंग के लोअर पार्ट की तरफ भी चला गया और विंग के हाथ ऑब्वियसली वो एक्साइटेड हो रहा था इसलिए विंग के हाथ जो ना अपने लोअर पार्ट पे जो ना ऐसे बिल्कुल लूज हो चुके थे। वांग जी ने विंग के दूसरे हाथ से विंग के लोअर पार्ट को होता ना कि अपने हाथों में पकड़कर उसे रफ करना स्टार्ट कर दिया। और जब विंग को एहसास हुआ विंग कहता नो, बट वांग जी ने अपने हाथों का कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया था और विंग की गहरी गहरी ब्रीथिंग। और विंग वांग जी को देखते हुए था तुम इतने एक्सपर्ट कैसे हो गया है, यकीन नहीं हो रहा। हाँ मैं अपने हाथों से भी इतना कमाल नहीं कर सकता जितना तुम कर रहे हो। या ओह माय गॉड। लान वांग जी ऐसे कहते विंग अपने वांग जी के हाथों को देख रहा था। वांग जी विंग को आखिर में रिलीज़ करने के बाद टिश्यू पेपर से अपने हाथों को पोंछते हुए कहता है कि व्हाट द फील विंग, क्या फील कर रहे हो? विंग कहता है नथिंग नथिंग। ऐसे कहते विंग अपनी करवट को ही बदल देता है। विंग वांग जी की आंखों में देखना तक नहीं चाहता था। विंग अपने आप को सिकोड़ते हुए कहता है कि तुम सच में बेशर्म हो वांग जी। वांग जी बस खड़ा हो जाता है। देन उसके बाद वॉशरूम में जाकर अपने हैंड वॉश को करके आकर विंग के पास बेड पर पैंट फेंकते हुए कहता है कि तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है, अब तो तुम्हें देखना होगा सब कुछ। विंग बस कुछ कहता ही नहीं और वांग जी उस कमरे से जा चुका था। वांग जी बाहर निकलने के बाद वांग जी बस अपने दिल पे हाथ रखता है और देन कहता है कि तुमने तो सारी चीज़ें सिखाई है, अब तुम पे ट्राई नहीं करूँगा तो किस पे ट्राई करूँगा विंग। इंतज़ार कहते हैं ना, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है, अब पता चलेगा मेरा मीठा है या कड़वा है। तो ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करते वहाँ से निकल चुका था। विंग वांग जी के जाने के बाद विंग का दिल जो तेज़ी से धड़क रहा था। विंग कहता वो मेरे साथ वो सब किया उसने, सीरियसली मैंने वो चीज़ें सिखाई थी। विंग तो सच में सबको बिगाड़ने में तुला हुआ है, सब बोलते थे ना तो सच में बिगड़ा हुआ है, तो सच में बिगड़ा हुआ है विंग। ऐसा विंग को सही बातें करता है। देन विंग पैंट पहन लेता है। रात हो चुकी थी। वांग जी डिनर के लिए विंग को बुलाने के लिए आता है। विंग मुझे नहीं आना है। वांग जी कहता है अच्छा नहीं आना है। ऐसे तो वांग जी उठा ले। विंग कहता क्या करूँ, पागल हो गए हो क्या? बट वांग जी कहता तुम्हें डिनर तो करना होगा। विंग को उठाकर टेबल पर बैठा देता है और विंग के सामने विंग का फेवरेट फूड रखा हुआ था। विंग तुम्हें मेरे बारे में सच में इतना पता है, तुम मेरे फूड के बारे में जानते हो? हाँ। वांग जी कहता है कि सब जानता हूँ। विंग कहता कैसे? तो वांग जी कहता है कि तुम्हारे भाई से पता चला। विंग कहता भाई? तो विंग ये मत बोलना कि जियांग चांग भी इस प्लान में मिला हुआ है। तो वांग जी कहता है उसे कुछ नहीं पता। तो विंग कहता तो कैसे पता? तो वांग जी कहता है तुम्हारा भाई मेरी कंपनी में काम करता है, मेरे भाई के असिस्टेंट के तौर पे। विंग कहता तुम्हारे भाई मतलब लैन शीजान? वो कहता कि हाँ। तो तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को बताया, मेरे भाई ने मुझे बताया, एंड मुझे जो पता चला। तो विंग कहता ओके मतलब भाई भाई कॉम्बिनेशन, ओके समझ गया। वांग जी कहता तो खाओ कैसा लगता है तो बताओ। विंग कहता ओके। विंग अपने मन में कहता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बट एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता, बट फिर भी सच में। ऐसे कहते विंग खाने लगता है। खाना खाने के बाद विंग कमरे में चला जाता है और विंग जाकर लेट चुका था। विंग कहता बस लान वांग जी तुम पता नहीं क्या करना चाहते हो और मुझे भी नहीं पता ये मेरा दिल क्या करना चाहता है। तभी दरवाज़ा ओपन होता है। विंग कहता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है सोने के लिए आओ। विंग कहता हाँ तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ ना, इतना बड़ा मेंशन है। वांग जी कहता बट सोना तो मुझे तुम्हारे साथ है। विंग कहता नो, बट वांग जी सीधा बेड पर आता है, विंग को कडल कर लेता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? वांग जी कहता सो रहा हूँ। विंग कहता तुम दूसरे कमरे में? वांग जी कहता नो फिलहाल तुम्हारे साथ। ऐसे कहते विंग को वो कडल कर देता है और विंग को पकड़ कर वो ऐसे ही सो जाता है। विंग ओके ठीक है विंग कोई बात नहीं, तू भी सो जा। और विंग भी वांग जी को ऐसे ही पकड़ते वो भी सो चुका था। दोनों के दोनों एक दूसरे को कडल करके ऐसे ही सो चुके थे। अब यहाँ से मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे हमारा विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था एंड विंग अपनी आंखों को खोलकर थोड़ा सा करवट बदलता है। देन उसके सामने वांग जी का फेस था जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखने लगता है। वांग जी के फेस के जो शार्प फीचर थे विंग उसे देखते हुए कहता है कि पहले तो ये बिल्कुल गोलू मोलू टाइप का था, अब देखो कितना हैंडसम हो चुका है। सच में विंग लोग बदलते हैं, बस तू ही है कि तू आज तक बदला नहीं है, जैसा का वैसा ही है। इसे देख ये कितना हैंडसम हो चुका है और तुझे देख। ऐसे कहते हुए विंग बस एक लंबी सी सांस छोड़ता है। तभी वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम जितना चाहो घूर सकते हो मुझे।
विंग कहता क्या, वो कहता कि हाँ। विंग कहता ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वांग जी उसे देखता है और विंग के फेस के ऊपर सलाहते हुए कहता है जो बोला वो तुमने सुना। विंग कहता तुम सो नहीं रहे थे। तो वांग जी कहता है ऐसे कहते विंग को अपनी तरफ खींच लेता। विंग कहता क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता कडल। विंग कहता तुम्हें मुझे कडल करने की क्या ज़रूरत है। वांग जी कहती मेरी इच्छा। विंग कहता हाँ समझ नहीं आ रहा है मुझे, ऐसे कहता है, जिसके कारण वांग जी लाइक ओके ओके विंग ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी उसे पकड़े हुए रहता है बहुत वक्त तक। विंग कहता आप छोड़ भी दो, क्या करोगे, हाँ छोड़ो। तो वांग जी कहता क्यों, क्या तुम्हें मुझसे दूर जाना इतना पसंद है। विंग कहता ओके मुझे शावर लेने जाना है ओके। तो वांग जी कहता ओके ऐसे कहता है। देन विंग को छोड़ देता है और विंग सीधा वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। विंग कहता हाय, वो जब भी टच करता है ना मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इस दिल को पता नहीं क्या हो गया आखिरकार, उसे देखने के बाद धड़कता क्यों है, हाँ तू नॉर्मल नहीं चल सकता है क्या। विंग अपने दिल से ही बात कर रहा था। विंग ब्रश करने लगता है और ब्रश करते हुए कहता है कि हाँ वैसे भी उन दोनों की शादी हो चुकी है और इन लोगों ने प्लान बनाया था, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अब मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रहा ना, ये मेरे साथ कौन से कर्म कांड करेगा मुझे नहीं पता, और क्या बचा है, हाँ अब इज्जत ही बची है, वो भी ना लूट ले। ऐसे कहते विंग बस सोचे जा रहा था। तभी वांग जी वहाँ पर एंटर होता है। विंग ब्रश कर रहा था। विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता शावर लेने आए हो। तो विंग कहता अपने कमरे में जाकर शावर लो ना। तो वांग जी कहता है रात यही बिताई है तो शावर तो यही लूँगा ना, वो भी तुम्हारे साथ। विंग कहता मुझे शावर नहीं लेना तुम्हारे साथ, तुम निकलो यहाँ से। वांग जी कहता है अरे विंग घबरा क्यों रहे हो, जैसे कि मैंने कुछ कर दिया हो। वैसे तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है विंग, पर फिर भी तुम्हारी आंखों में घबराहट देखकर मुझे खुशी हो रही है। विंग लाइक हाँ ठीक है खुशी हो रही है ना ओके। वांग जी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले शावर लेना पसंद करता हूँ। वांग जी कहता है क्यों, अब तो कल सब कुछ तो देख लिया है, यहाँ तक कि तुम्हें प्लेस भी कर लिया है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ देखना बचा है। बट तुमने तो मेरा कुछ भी नहीं देखा है, क्या देखना पसंद करोगे, हाँ बोलो। विंग कहता नहीं मैं ठरकी नहीं हूँ। वांग जी कहता अरे तुम तो पहले तो बहुत ज़्यादा ही ठरकी थे। विंग कहता मैं बिल्कुल अच्छा बन चुका हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो वांग जी कहता ये तो बहुत बुरी बात है, बट मैं तो बहुत ज़्यादा ठरकी हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ आता है। देन उसके बाद विंग जो ब्रश कर रहा था ना, वांग जी विंग के चिक्स पे एक छोटा सा किस करता है। विंग लाइक ये फिर से वो सब स्टार्ट तो नहीं करेगा ना, ऐसे विंग सोचने लगता है। बट तभी वांग जी का हाथ जा चुका था विंग के टी शर्ट के अंदर। जाते हुए विंग के चेस्ट को स्क्रॉल करने लगता है, चेस्ट को होता है ना कि पिंच करने लगता है, जिसके कारण विंग ब्रश को ही नीचे फेंक देता है। देन उसके विंग कहता है तो पागल हो गए हो क्या, ऐसे करना बंद करोगे। तो वांग जी कहता है क्यों, ऐसे करता हो तो तुम्हारी बॉडी तो कितनी जल्दी रिएक्ट करती है विंग, हाँ क्या मेरा टच तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। विंग कहता है तुम स्टूपिड हो चुके हो। वांग जी कहता है क्यों, कि ये पसंद नहीं आ रहा है, हाँ बट पता नहीं तुम बताना क्यों नहीं चाहते हो, बट तुम्हारी बॉडी ऑब्वियसली मेरे हर टच को एक्सेप्ट कर रही है विंग, हर बार रिएक्ट कर रही है। हर टच के साथ तुम एक्साइटेड हो रहे हो विंग, वो भी मेरे लिए। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता है अब मैं देख क्या रहा हूँ और तुम बोल क्या रहे हो विंग, यकीन मानो तुम्हारी ज़बान और तुम्हारी बॉडी एक दूसरे का साथ नहीं दे रही है। विंग कहता है तुम दूर रहो। तो वांग जी कहता है कि दूर तो कब से था विंग, अभी तो पास आने का मौका मिला है और अब तो मुझे दूर जाना ही नहीं है। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को कमर से पकड़ता है और विंग को सीधा उठा लेता है। विंग कहता व्हाट, ये क्या कर रही हो। बट वांग जी सीधा वॉशरूम के अंदर लेकर आ चुका था। अभी विंग जस्ट ब्रश करने के लिए बाहर था, अब वो वॉशरूम के अंदर थे। वांग जी बस शावर को ऑन कर देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग के ऊपर पानी गिर रहा था। विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी लाइक विंग के जो है ना आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख देता है, जिस कारण विंग बस अपनी आंखों को खोलता है। तो वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग कहता आखिरकार कर क्यों रहे हो तुम ये सब, हाँ। वांग जी कहता है कि पता नहीं बस चाहता हूँ। विंग कहता क्या चाहते हो, एक्सप्लेन करोगे मुझे, तुम आखिरकार मुझसे क्या चाहते हो। वांग जी कहता है देखते हैं वक्त बताएगा। विंग कहता व्हाट द हेल, वक्त कब बताएगा मुझे बताओगे। और विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के आंखों के ऊपर से हाथ हटा देता है। इसके बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग पीछे खसक चुका था। वांग जी विंग के सामने ही अपनी टी शर्ट को रिमूव करता है, जिसके बाद भाई साहब विंग ने जैसे ही वांग जी के एप्स वगैरह सारी चीज़ें देखी ना, विंग लाइक ओह माय गॉड। विंग ऐसे कहते हुए अपने मुंह पे हाथ रखे हुए पीछे हट चुका था। सीरियसली ये इंसान इतना हॉट था, विंग ने ध्यान क्यों नहीं दिया। विंग ऐसे करते हुए देखने लगता है और वांग जी अपने पैंट को धीरे धीरे होता है ना थोड़ा थोड़ा नीचे करने लगता है। विंग लाइक व्हाट द हेल, सीरियसली। विंग ऐसे करते हुए वांग जी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था।
वांग जी अपने एक हाथ से अपने बालों को ऊपर की तरफ करता है एंड देन वांग जी के पिंकिश लिप, वांग जी की नोज़, वांग जी का एडन एप्पल, वांग जी की चेस्ट, मसल्स, बाइसेप, सारी चीज़ें विंग बस देखे जा रहा था। और ऑब्वियसली वांग जी शो ऑफ तो करेगा ही ना, तो वांग जी धीरे धीरे होता है ना कि अपने पैंट को भी नीचे ही खिसका देता है। वांग जी ने पैंट निकाल चुका था लैन, देन बस अभी वांग जी अपने जो बॉक्सर में खड़ा था विंग के सामने और विंग को बस देखे जा रहा था। विंग लाइक डैम, ये तो सच में हॉट बन चुका है। और विंग तो इस इंसान को छोड़ के चला गया था, इस इंसान को जो इतना हॉट है। लोग लुक लुक विंग, इसे देखो देखो, ऐसे कहते विंग खुद से ही यही बात होता है ना, बोले जा रहा था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग को सीधा अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर पॉप अप होता है और विंग वांग जी के चेस्ट को टच करते हुए कहता है, हाँ, ये तो सच में मस्त है, लगता है तुमने ज़्यादा ही जिम कर लिया है। वांग जी कहता है, हाँ, वर्कआउट तो डेली रूटीन है। विंग कहता है, हाँ अच्छा सही है। तब वांग जी विंग के कपड़ों को उतारने, विंग कहता, क्या क्या कर रहे हो? वांग जी कहता, मुझे तो देख लिया, अब मेरी बारी। विंग कहता, नहीं नहीं नहीं। बट वांग जी लाइक क्या सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग के बॉडी से वो टी शर्ट को हटा चुका था एंड देन विंग के पैंट को जस्ट ऐसे हुक खोल देता है, जिसके बाद पैंट तो बाहर आ चुका था। और वांग जी लाइक ओके सीरियसली। विंग विंग अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, बट वांग जी लाइक क्या छुपाओगे, हाँ छुपाने के लिए कुछ है क्या, सब कुछ तो मैंने देख लिया है। विंग करता है कि ठरकी गई है। वांग जी कहता है, मैंने कल ही बता दिया था कि मैं ठरकी हूँ करके, अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, समझे? विंग लाइक ओके। विंग कहता है, हाँ वैसे भी देखकर कर ही क्या लोगे। तो वांग जी कहता है, तो मैं यकीन नहीं लगता मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, तो चलो बता ही देता हूँ। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को पीछे की तरफ मोड़ देता है और विंग के बॉक्सर को नीचे कर देता है। विंग लाइक व्हाट, विंग होता नहीं कि अपने बॉक्सर को अपने हाथ से ऊपर लेने की कोशिश करता है, बट वांग जी कहता है कि ओह ये तो बहुत क्यूट है। ऐसे कहते सीधा विंग के बम पे स्लैप एंड विंग जोर से चिल्लाता है और वांग जी कहता है, देखो कितनी आसानी से रेड हो गए ना। विंग कहता है, तुम पागल हो गए, तुम ऐसे कैसे मुझे हट कर सकते हो। तो वांग जी कहता है, जैसे किया जाता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग के फिर दूसरे बम पे भी मिलता है एंड देन उसके बाद वांग जी लाइक विंग के बम के बीच में अपने आप को जो ना रफ करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद विंग लाइक ये क्या कर रहा है। और विंग को वांग जी का पोक लोअर पार्ट पोक हो रहा था और विंग को समझ में आ रहा था। विंग कहता है, ये तो फुल ऑन एक्साइटेड लग रहा है, फुल ऑन एक्साइटेड है यार, मैं क्या करूँ, ये इतना एक्साइटेड है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ मुझे क्या करना चाहिए, सीरियसली मुझे क्या करना चाहिए। विंग बस समझ नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को सीधा दीवार पे पुश करता है और विंग के दोनों हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए कहता है कि क्या हो गया, कुछ फील नहीं कर रहे हो या फील करना नहीं चाहते हो, कुछ चाहते भी हो या नहीं? विंग बोलो बोलो ना विंग, सुन रहा हूँ मैं। विंग लाइक ये कानों में ऐसे विस्पर कर रहा है, मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। सच में इसके अंदर क्या कौन सा भूत आया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। ये जब भी करीब आ रहा है मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है और बॉडी के अंदर ये सेंसेशन तो कम होने का नाम नहीं ले रही है और ये और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ऐसी गर्म सांसें छोड़ते हुए ऐसे कहते हुए विंग कहता है, मेरा शावर लेकर हो गया है, तो मुझे बाहर जाना है। वांग जी कहता है कि बट मेरा तो अभी तक नहीं हुआ है ना विंग। विंग कहता तो तुम ले लो, मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग होता है ना अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है। वांग जी जस्ट विंग के नेक पे बाइट कर देता है, देन कहता है ठीक है जाओ। विंग कहते हुए बाहर आ चुका था। विंग अपने नेक पे टच कर दी, कहता है लगता है कि ये मुझे खाकर ही मानेगा, बट मैं अभी क्या करूँ, हाँ किडनैप हुआ हूँ मैं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ विंग यही कहता है। विंग उसके बाद कपड़ से कपड़े निकालता है और जल्दी जल्दी पहनने लगता है। वांग जी भी कुछ वक्त के बाद अपने वेस्ट के राउंड बस टावल लपेट कर बाहर आ चुका था और विंग को देखने लगता है। विंग लाइक क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ इस तरह से घबराते हुए। विंग कहता है क्या मैं घबरा नहीं रहा हूँ। वांग जी कहता है अरे तुम्हारी आवाज़ बता रही है, बार बार तुम हकला जो रहे हो, क्या हो गया? विंग कहता है देखो वांग जी तुम क्या चाहते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं ये सब अभी फ़िलहाल नहीं चाहता। तो वांग जी कहता है क्या नहीं चाहते बताओ मुझे। विंग कहता है वो मुझे घर जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए ना। तो वांग जी कहता है बस 2 ही तो दिन हुए और ज़्यादा तो दिन हुए भी नहीं है। विंग कहता है मुझे आकर भी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है मुझे घर नहीं जाना चाहिए, सब लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे और फालतू में तुम पुलिस के चक्कर में पड़ गए और तुम्हें जेल पहुँचा दिया गया। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है क्या तो मतलब मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। वांग जी कहता मैं पहले से बचा हुआ हूँ। विंग कहता जैसे कि? वांग जी कहता कि देख लेंगे, वक्त बताएगा।
विंग लाइक क्या वक्त बताएगा, ये वक्त मुझे बेवक्त ना कर दे। विंग यही कह रहा था। वांग जी कहता कि ओके वैसे तुम रेडी हो पूरी तरह से। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है ना। विंग कहता कि हाँ रेडी तो हूँ। ऐसे कहता धन वांग जी विंग के लिप्स के पास आता है। देन होता है ना अपने पूरी गर्म सांसों को विंग के लिप्स पे छोड़ते हुए कहता है कि और मैं भी। ऐसे कहता है जहाँ पर विंग कहता है ये किस चीज़ के लिए रेडी होने की बात कर रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था और वांग जी बस कवर्ड से अपने लिए कपड़े निकालता है और विंग के सामने ही पहनने लगता है। उसके बाद वांग जी कहता है चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। विंग लाइक ओके। देन विंग वांग जी के पीछे आता है। वांग जी ब्रेकफास्ट बनाते हुए उस ब्रेकफास्ट को अपने माउथ में लेकर अपनी फिंगर को कैसे टच करे जा रहा था। सारी चीज़ें विंग को मतलब ऐसे लग रहा था कि ये इंसान सच में इसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है भाई साहब। ये हर चीज़ इतना अट्रैक्टिव एंड इतना सेडिक्टिव वे में कर रहा था कि जिसके कारण विंग के रोंगटे खड़े हो रहे थे। और वांग जी लाइक देखते रहो विंग तुम्हारे साथ क्या होता है, ऐसे कहते वांग जी का रिएक्शन था। एंड देन वांग जी फुल ऑन विंग को एक्साइटेड कर देता है जिसके कारण विंग लाइक मैं वॉशरूम से आता हूँ। वांग जी कहता है क्यों कहाँ भाग रहे हो विंग, अभी तो केक रेडी हो चुका है। विंग कहता है नहीं मैं आता हूँ। ऐसे कहते विंग भागने लगता है। वांग जी लाइक हाँ सीरियसली विंग इतने से ही तुम, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। एंड देन विंग बस कहता है कि अब तो मैं यहाँ नहीं रह सकता बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मुझे यहाँ से खिसक जाना ही चाहिए, वही ठीक रहेगा। विंग यही सोचने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के रोज़ विंग को होता है ना कि फ्लर्ट करना, विंग के साथ किसी ना किसी चीज़ से नॉटी हरकतें करना और विंग को पूरा एक्साइटेड करके छोड़ देना, यहाँ तक कि विंग को परेशान करना। और विंग इस यहाँ से जाने की बात कर रहा है तो वांग जी उसे साफ साफ मना कर रहा है। हाँ अभी टोटल वांग जी और विंग को एक दूसरे के साथ रहकर 5 दिन हो चुके थे। 5वें दिन जहाँ पे विंग जो था ना वो भी सोफे पर लेटा हुआ था और विंग सोच रहा था कि ये इंसान उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा और पुलिस क्या कर रही है, एक इंसान को ढूंढ नहीं सकती, मुझे किडनैप किया गया है, मुझे ढूंढना चाहिए। हाँ मानता हूँ कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने किडनैप किया, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हॉट है, वो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें करती है और मुझे अच्छा भी लगता है, बट फिर भी पुलिस कहाँ चले गए हो भाई, मुझे ढूंढ लो जल्दी से ढूंढ लो। ऐसे विंग बोले जा रहा था कि तभी मेंशन का दरवाज़ा ओपन होता है और विंग कहता कौन आया है, ये तो कभी गया नहीं है, अब कौन आया है। तभी वांग जी दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद वो लोग होंगे। विंग कहता वो लोग कौन, तो वांग जी कहता है शाओशन एंड शू यांग। विंग कहता ओह हाँ। देन उसके बाद शाओशन एंड शू यांग अंदर आ चुके थे और कहता है हे विंग कैसे हो। विंग कहता है तुम लोगों ने मुझे फंसाकर कहाँ चले गए थे, हाँ तुम लोग तो देखने तक नहीं है। वो कहता है अरे विंग अभी नई नई शादी हुई है, हनीमून पे तो जाएंगे ना, वैसे तुम्हारा वक्त कैसे गुजरा। विंग कहता वक्त को छोड़ो मुझे घर से बाहर जाना है। वो कहते हैं विंग अभी भी तुम्हें घर से बाहर जाना है। विंग कहता क्या मतलब है। वो कहता है कि विंग पुलिस ऑफिसर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अब थोड़ा टाइम तो लगाओ ना। विंग कहता व्हाट, इस इंसान ने मुझे किडनैप किया वो भी तुम्हारे कहने पे, और तुम लोग अभी भी मुझे किडनैप करके रखना चाहते हो। तो शौशन कहता है वैसे इस घर में क्या ही प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें तो है, खाना अच्छा मिलता है, एक कुक भी बेस्ट है, एक हॉट सा कुक है जिसे तुम जानते हो, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, वो तुम्हें देखता है, तुम्हें सब कुछ तो जानता है, तुम्हें कौन सी चीज़ नहीं है इस घर में। विंग कहता हाँ क्या नहीं है, हाँ वो मेरी फैमिली नहीं है। वो कहता है विंग बाद में तो तुम्हें फैमिली के साथ रहना ही है ना, फिलहाल वांग जी के साथ रह लो। विंग कहता है क्यों ऐसे क्यों। वो कहता है विंग देखो वांग जी बहुत अच्छा है। विंग कहता तुम्हें क्या पता है वो मेरे साथ क्या करता है। तो वो कहता कि अच्छा शायद जो भी करता होगा तुमने ही सिखाया होगा। विंग लाइक क्या सच में मैंने सिखाया है। और विंग मन में कहता है कि आखिरकार मैंने क्या क्या सिखाया इस इंसान को। विंग यही सोचते वांग जी को देखते हैं। वांग जी कहता है चलो आ जाओ साथ में लंच करते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ। तो उसके बाद टेबल के ऊपर थे। शायद ब्लश करते हुए कहता है वैसे ही थैंक यू सो मच विंग, यहाँ से भागने के लिए नहीं, मतलब यहाँ से भागे नहीं इसलिए। विंग कहता ओके वैसे भागने के लिए बारे में मैंने सोचा तो बहुत बार था पर भाग ही नहीं पाया, ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। इसके बाद विंग वांग जी को घूरने लगता है और वांग जी चुपचाप से खाना खा रहा था। खाना खत्म होने के बाद शौशन कहता है कि वैसे 2 दिन और विंग 2 दिन और रुको यहाँ पे, उसके बाद तुम जा सकते हो है ना। विंग कहता है कि सच में। तो वो कहता है कि हाँ 2 दिन की बात है ठीक है। तो विंग कहता ओके ऐसे विंग कहता है और कहते हैं ठीक है। वो लोग कहते कि तो फिर चलो आज कुछ खेलते हैं। विंग कहता क्या खेलेंगे, बच्चे थोड़ी ना रहे हम लोग। वो कहते विंग तू यहाँ पे रहकर बोर हो रहा होगा ना, इसलिए सोचा कि कुछ खेलते हैं, इसलिए हम लोग जो है ना चेस्ट लेकर आए हैं। विंग कहता ये तो बस 2 ही इंसान खेल सकते हैं। वो कहता कि तो क्या हुआ, तू और मेरे खेलते हैं और ये दोनों बातें करेंगे ठीक है। तो विंग कहता ओके। विंग शाओशन के साथ चेस्ट खेलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद शू यांग एंड वांग जी उधर बातें कर रहे थे। शू यांग कहता कि कुछ हुआ। तो वांग जी कहता है कोशिश तो बहुत की पर पता नहीं। वो कहता कि तो विंग मना कर रहा है या कुछ और। हमारा वांग जी कहता है कि
वो मना तो करता है बट मेरे हर टच के ऊपर रिएक्ट करता है। श्रेयांक कहता है तो ब्रो मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा ही, तू चिंता मत कर। वांग जी कहता है कि जितना करीब जाता हूँ उतनी उम्मीदें बढ़ती है, बट ऐसा ना हो कि उम्मीद टूट जाए। शुयांग कहता है कि अरे यार तो नेगेटिव क्यों सोच रहा है, इतने सालों के बाद तो आया है ना, पॉजिटिव सोच ओके। वो कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे कहता है देन वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था, मतलब शौशन के साथ गेम खेल रहा था। शौशन बस हंसते हुए कहता है वैसे विंग वहाँ पे जब तू अब्रॉड में था तब तेरा कोई पार्टनर था। विंग कहता है नो नेवर यार, मुझे कोई पसंद नहीं आता था वहाँ पे, आई डोंट नो कोई मुझे अट्रैक्टिव लगता ही नहीं था। वो कहता है अच्छा तो फिर आगे का क्या प्लान है, मतलब कि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई पार्टनर वगैरह होगा। मैं कहता आई डोंट नो यार, मैं अभी फ़िलहाल सोच नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक बिज़नेस खोलूँ एंड देन उसके बाद वहाँ पे ही अपना पूरा फोकस करूँ। वो कहता कि अच्छा देन उसके बाद शादी। विंग कहता शादी आई डोंट नो, मैं इसके बारे में अभी तक सोच नहीं पाया हूँ, बट सोचूंगा, वक्त ही बताएगा। वैसे भी अभी तो मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली थी, थैंक गॉड की नहीं हुई, वरना मेरा नसीब ख़राब हो जाता। शौशन कहता है ठीक है वैसे तुझे पता है वांग जी का लग्जरियस ब्रांड है। तो विंग कहता व्हाट ब्रांड। वो कहता है अरे वो बैग्स नहीं होते क्या, तो तुम्हें पता है बहुत सारे सेलिब्रिटी वांग जी की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। विंग कहता है सीरियसली, मुझे उसने बताया था कि वो बिज़नेस करता है बट मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा बिज़नेस करता है। तो वो कहता है कि एंड देन वो आर्किटेक्चर भी मस्त घर बनाता है। विंग कहता सीरियसली उसकी फैमिली का इतना बड़ा बिज़नेस है। वो कहता कि हाँ। विंग कहता मुझे क्यों नहीं पता। वो कहता तूने कभी जानने की कोशिश की, तू तो बस यहाँ से चला गया, और तूने कभी वांग जी से बात भी की। हाँ। विंग कहता यार उस टाइम पे मैं क्या ही करूँ, बस यू नो ना मैं नया नया था उन सारी चीज़ों में, मैं बहुत ज़्यादा ही। वो कहता कि तो बहुत ज़्यादा मतलबी था विंग। विंग कहता क्या। शौशन कहता कि हाँ तो मतलबी था विंग। विंग कहता ये ऐसे क्यों बोल रहे हो शौशन। शौशन कहता है कि तुम्हारे लिए तो आसान था ब्रेकअप करके यहाँ से चले जाना, क्या तुमने एक बार भी पलट कर देखा था। विंग कहता क्या मतलब है। शौशन कहता है कि तुमने लानवांग जी का फ़ायदा उठाया मतलबी की तरह, हर चीज़ की उसके साथ, देन उसे आदत लगा कर भाग गए। विंग कहता वो तो बस हम टीनेजर की बात थी हुई और शौशन, तो वहाँ कौन सी बड़ी बात हो जाती है। शौशन कहता है तुम्हारे लिए उस टाइम पे कोई फीलिंग्स ना होगी, तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं होगी, बट लानवांग जी का क्या, तुम नहीं जानते हो क्या लांस के रूल्स के बारे में। विंग कहता व्हाट रूल। वो कहता कि लांस झूठ नहीं बोलते और एक ही बार किसी से प्यार करते, एक ही बार जीने और मरने की कसम खाते, एक ही बार शादी करते हैं। विंग लाइक क्या। वो कहते कि हाँ। तो विंग कहता उसे मेरा क्या लेना देना। तो शौशन कहता है तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया। विंग कहता क्या। तो शौशन कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है विंग। विंग कहता व्हाट द हेल, क्या स्टुपिडिटी वाली बातें बोल रहे हो, वैसे भी हम लोग 7 सालों के बाद मिले और 7 सालों के बाद सीरियसली वो बचपन वाला प्यार अभी भी हो सकता है। शौशन कहता है कि हम शुयांग और मेरा हो सकता है तो उसका क्यों नहीं हो सकता। विंग लाइक स्टॉप हो जाता है। तो शौशन कहता है कि तूने शायद कभी उसकी तरफ ठीक से ध्यान ही नहीं दिया था बचपन के टाइम में, बस अपनी क्यूरियोसिटी के कारण बस उसका फ़ायदा उठा दिया। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं था, मैं भी उसकी तरफ ध्यान देता था। तभी शौशन कहता है कि इतने सालों में तुमने कभी एक बार भी उसके बारे में सोचा है। एक बार भी, और एक बार 7 सालों में तुम कभी वापस भी यहाँ पे आए हो। बस तुम्हारे पास तो आने के बहुत मौके थे ना विंग, तुम एक बार तो वापस आ सकते थे ना, हाँ उसे देखने के लिए, बट तुमने अपने मुंह मोड़ लिया। पर 6 महीने उसे डेट किया, देन उसके बाद ऐसे छोड़ दिया जैसे कि वो कुछ था ही नहीं। विंग कहता है शौशन ये तुम क्या कह रहे हो। शौशन कहता है पता है ऑब्वियसली मुझे बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि वांग जी ने हमें मना किया है, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे जाने के बाद वांग जी के साथ क्या हुआ। यू नो वांग जी बिल्कुल टूट चुका था, वो बस 9th क्लास का बच्चा पूरी तरह से टूट गया था, वो भी तुम्हारे कारण। एंड देन उसके बाद वो कुछ भी कर तक नहीं पा रहा था, वो बस एक कोने में बैठा हुआ रहता था। इसके कारण उसकी फैमिली सोचने लगी कि आखिरकार वांग जी को क्या हो गया, और वांग जी ने अपने फैमिली से कहा कि उसे बस बोर्डिंग स्कूल में जाना है करके, क्योंकि वो किसी के सवालों के जवाब देना नहीं चाहता था। एंड पहले तो वो लोगों से दूर था और इसके बाद तो वो अपने फैमिली से भी दूर हो गया। उसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल में गया, बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर वापस आया, बिज़नेस को ज्वाइन किया। उसके अंदर इतने से भी इमोशन नहीं थे। हम करीबन 2 साल पहले ही मिले एक दूसरे से, तब हमने बात की। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसी बन गई, पता नहीं डेस्टिनी तुम लोगों को मिलाना चाहती थी क्या, पता नहीं मुझे, बट ये सिचुएशन ऐसी बन गई कि वांग जी ने हम दोनों का साथ दिया। एंड देन अब यहाँ पे तुम हो और वो तुम्हें चाहता है विंग। विंग लाइक ये तुम क्या क्या कह रही हो, क्या क्या कह रही हो तुम। वो मुझे क्यों।
तो शौशन कहता है क्यों विंग, तुम बस फ़ायदा उठाना जानते हो, उसके प्यार के बदले में तुम उसे प्यार नहीं दे सकते हो। विंग कहता है ऐसा नहीं है, बट शौशन वो ऐसा करता भी है या नहीं किसे दे पता। शौशन कहता है विंग, जितना मैंने देखा है ना उसे सब पता है मुझे, और वैसे भी 2 दिन में तुम दोनों को इसलिए दे रहा होगी शायद तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर लो एंड देन आगे क्या करना चाहते हो ये डिसाइड कर लो, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वांग जी अपने रास्ते चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में पहले ही डील हुई थी। वांग जी ने कहा था वो 7 दिनों में अगर विंग को हासिल कर पाया तो ठीक है, वरना विंग को वो अपने रास्ते जाने देगा और वो खुद भी अपने रास्ते से निकल जाएगा। फिर देखना मैं क्या करना है और क्या नहीं। तो विंग, मुश्किल से ही सच्चा प्यार मिलता है। हाँ तुम्हें नहीं होगा बट उसे तो है ना। 7 साल तक इंतज़ार कोई करता नहीं है विंग किसी के लिए, इंतज़ार करने के बजाय लोग किसी और को चुन लेते हैं, बट उसने तुम्हारा इंतज़ार किया है। सोच लो विंग उसका प्यार कितना सच्चा होगा। विंग शौशन को देखता है, तभी शौशन कहता है कि चेकमेट विंग, ऐसे कहते वो विंग के क्वीन को मार देता है। विंग बस वही था। शौशन जस्ट खड़े होते कहता है शुयांग हमें चलना चाहिए बेबी, सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसे कहते शुयांग एंड शौशन वहाँ से जा चुके थे। विंग साइलेंटली उन लोगों को जाते हुए देखता है। वांग जी कहता है कि मैं डिनर बनाता हूँ। ऐसे कहते वांग जी डिनर बनाने के लिए जा चुका था। विंग बस सोचने लगता है, उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना है। अब बिल्कुल भी पता नहीं था वांग जी सच में उससे प्यार करता है, सच में। बट वांग जी ने इतने टाइम से उसे कुछ कहा ही नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हाँ विंग क्या करे। रात के टाइम पे वो डिनर करता है। डिनर करने के बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे, मतलब वांग जी विंग को पकड़े हुए था और वांग जी उसे टाइटली हग करे हुए था। विंग जस्ट कहता है कि वांग जी जस्ट कहता है विंग कहता है बोर्डिंग स्कूल में क्यों गए थे तुमने बताया नहीं। तो वांग जी कहता है बस ऐसे ही। विंग कहता है अच्छा। ऐसे कहता है वांग जी कहता है कि अभी क्यों पूछ रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कुछ बोल ही नहीं पाता। वो दिन 5वां दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। अब 6वां दिन आता है जहाँ पे वांग जी गार्डन में बैठा हुआ था और कुछ फूलों को लगा रहा था। विंग मतलब पौधे लगा रहा था। विंग कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारे घर में तो बहुत सर्वेंट होंगी ना, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। वांग जी कहता है तो सही, बट अगर मेरे हाथों में हो तो मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ। विंग कहता है अच्छा। तो वांग जी होता है ना विंग की तरफ आता है और कहता है और तुम कुछ करना चाहोगे। विंग कहता है जैसे कि। तो वांग जी होता है विंग के फेस के ऊपर मिट्टी लगा देता है। विंग लाइक ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो, मुझे गंदा क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो गया। हाँ मेरी स्किन। बट वांग जी कहता है क्या हुआ, धोने से सब कुछ मिट जाता है ना। विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथ को चलाते हुए विंग के बॉडी के ऊपर अपनी मिट्टी लगाना स्टार्ट कर चुका था और धीरे धीरे विंग के नेक पे भी वो किसेस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, वो भी हमारे वांग जी के लिए। और विंग कंटिन्यूसली होता ना कि वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था। वांग जी फुल ऑन विंग को एक्साइटेड कर देता है, यहाँ तक कि वो रिलीज़ भी करता है। दैन उसके बाद विंग बिल्कुल मिट्टी से ढका हुआ था। विंग की चेस्ट, विंग के थाइस वगैरह सारी चीज़ें। विंग बस ज़मीन पर लेटा हुआ था और वांग जी उसके साइड में लेटा हुआ था। विंग बस अपने आप को टर्न करता है, वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी आसमान की तरफ देख रहा था। विंग कहता है वैसे तुम। वांग जी बस कहता है कि ओ हमें जल्दी से शावर ले लेना चाहिए। ऐसे कहते वांग जी जस्ट खड़ा हो चुका था। विंग कहता है हाँ ठीक है, और विंग जस्ट वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है जाओ तुम शावर ले लो, मैं आता हूँ 2 मिनट में, ये गमले लगा कर ओके। विंग कहता है विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो शावर के नीचे खड़ा था। विंग अपने बॉडी को टच करते हुए वांग जी के हर एहसास को फील करने लगता है। देन कहता है कि शौशन जो कह रहा था सही कह रहा था क्या। बट वांग जी ने अभी तक तो मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, वरना शौशन को गलतफहमी भी तो हो सकती ना। विंग बस यही सोचने लगता है। एंड वांग जी दूसरी तरफ वो आता है कुछ मिनटों के बाद, वो विंग को शावर लेते हुए देखता है। देन उसके बाद वो कहता है कि विंग कहता है तब वांग जी अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद विंग को होता नहीं शावर के नीचे ही पिन कर देता है और विंग को किसेस करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग जस्ट होता है ना कि वो वांग जी को रिस्पॉन्स दे रहा था। विंग कहता है पता नहीं तो क्या चाहते हो और क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शौशन ने जो बात कही अगर सच है मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। बस कल का लास्ट डे है, उसके बाद मुझे फ्रीडम मिलेगी और कल तुम कुछ कहोगे भी या नहीं वो तक नहीं पता मुझे समझ में नहीं आ रहा। विंग यही सोचने लगता है, उसे नहीं पता था बिल्कुल भी। वांग जी विंग को किस करने के बाद विंग को छोड़ देता है। उसके बाद विंग बाहर आकर अपने कपड़ों को पहन लेता है। उसके बाद वो लोग रात का डिनर करते हैं। वांग जी रात के टाइम पे विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को सहलाते हुए होता ना विंग को एक्साइटेड कर रहा था। विंग की दिल की धड़कन तेज़ थी, वो वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकता है। वांग जी कितना ज़्यादा अराउज हो चुका है, कितना ज़्यादा।
तो विंग कहता है कि तुम चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। वांगजी लाइक क्या? विंग कहता है कि हाँ, और विंग अपने पैरों को स्ट्रेच कर देता है हमारे वांगजी के सामने, और वांगजी बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद कहते हैं तुम श्योर हो ना? विंग कहता है ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांगजी विंग के अंदर अपने आप को पुश करता है, एंड देन ये अब सेकंड टाइम था यहाँ पे होने वाला। तो वांगजी विंग के अंदर अपने आप को पुश करता है। देन उसके बाद वांगजी विंग को पूरा एक्साइटेड करते हुए विंग के बॉडी के अंदर अपने आप को पुश करना स्टार्ट कर चुका था, और विंग वांगजी को टाइटली पकड़े हुए था। विंग कहता है ये फीलिंग्स, ये सारी फीलिंग बचपन की याद दिला रही है, सारी फीलिंग्स। ऐसे कहते हुए विंग अपनी आंखें बंद करता है, जहाँ पे विंग को एक सीन याद आता है जहाँ पे वांगजी जस्ट कहता है, छोटा सा वांगजी हमारा 9th स्टैंडर्ड का वांगजी जस्ट कहता है कि विंग क्या तुम्हें ये करना पसंद है? विंग कहता है अरे तुम्हें नहीं पता है क्या, नई नई चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए, और वैसे भी मैंने ये देखा है तो हमें करना चाहिए। तो वांगजी कहता है बट विंग अभी हम छोटे हैं ना। विंग कहता है तो क्या हो गया, हाँ छोटे तो हम कभी ना कभी बड़े तो हो जाएंगे ना, चलो ना कर देना, निकालो ना कपड़े निकालो। तो वांगजी कहता है ये तुमने कहाँ देखा? विंग कहता है अरे तुम्हें ये जानना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। तो वांगजी कहता है विंग कहता है ओके ठीक है बाबा मैं बताता हूँ, मैं बस रास्ते से जा रहा था ना, एक अंकल आंटी को ये सब करते हुए देखा। तो वांगजी कहता है तुम ऐसी चीज़ें देख? विंग कहता है जो मेरे नज़र के सामने अगर मैं वो सारी चीज़ें देखूंगा ही ना। तो वांगजी कहता है ओके तो मुझे क्या करना है? तो विंग कहता है अपने कपड़े उतारो। तो वांगजी कहता है ठीक है, और विंग कहता अरे अपने पैंट को भी उतारो। तो वांगजी कहता बट विंग कहता उतारो। ऐसे कहते विंग जल्दी अपने कपड़े उतार देता है और वांगजी के भी कपड़े उतार देता है। फिर उसके बाद वांगजी कहता अब क्या? तो विंग कहता इधर आओ। ऐसे कहते विंग वांगजी को बेड पर लेटा देता है और विंग वांगजी के ऊपर आता है। वांगजी के ऊपर आने के बाद वांगजी के नेक पे किसेस करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं आता है मुझे पता है, तो देखो मैं कैसे करता हूँ। तो ऐसे करते हुए विंग होता है वांगजी की बॉडी को टच करते हुए होता है वांगजी के लोअर पार्ट के ऊपर सीधा वो बैठ जाता है। वांगजी कहते विंग दर्द हो रहा है। तो विंग कहता मुझे भी हो रहा है, बट देखते रहा वो तो आंटी बहुत इंजॉय कर रही थी, मुझे भी इंजॉय करना है। ऐसे कहते हुए वांगजी और विंग एक दूसरे को जस्ट प्रेस कर रहे थे। उस टाइम पे वांगजी बस कह रहा था विंग तुम्हें भी दर्द हो रहा है, मुझे भी रहने दे रहा। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग नीचे झुकता है और वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और ज़ोर से बाइट कर देता है, जिसके बाद विंग खुद को ही अपने बॉडी को ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर चुका था। और वांगजी कहता विंग बट विंग जो था पूरा अपनी इसमें गुम हो चुका था और वो पूरा एक्साइटेडली वांगजी के साथ वो सारी चीज़ें कर रहा था। तभी हमारा वीग होश पे आता है, जहाँ पे वांगजी होता है वो वीग के लिप्स को कैप्चर करे हुए था। तो वीग ध्यान देता है वांगजी को, जहाँ पे वांगजी होता है वो किस करते हुए वीग के अंदर पुश कर जा रहा था। वीग वांगजी को टाइटली पकड़ लेता है। एट दैट उन दोनों का हॉट सा नाइट ऐसे ही बीत चुका था। मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं आज 7वां दिन था, कहा जाए तो लास्ट डे, हाँ लास्ट डे था, जहाँ पे वीग वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी जिस अपने कपड़े पहन चुका था, दैट उसके बाद वो कह रहा था कि वो ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा है करके। तो विंग लाइक ओके। दैट उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ चुका था, मतलब वांगजी ब्रेकफास्ट बना रहा था, विंग वांगजी को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। बट तभी वांगजी का जो फ़ोन फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था, विंग को तो पता ही नहीं था इस घर में फ़ोन भी है करके, और विंग ने ध्यान तक नहीं दिया था। बट वांगजी का जो फ़ोन था ना वो बजता, इसके कारण वांगजी फ़ोन उठा चुका था और विंग उसे देखे जा रहा था। वांगजी फ़ोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि ठीक है मैं आता हूँ, चिंता मत करो। ऐसे वांगजी कहता है, वो लोग कहते कि ठीक है सर। ऐसे कहते हुए चुरा फ़ोन कट हो चुका था। वांगजी वी को देखता है, इधर कहता है ब्रेकफास्ट कर लो। वी कहता ओके, यहाँ पे फ़ोन था मुझे पता ही नहीं था। तो वांगजी कहता है वी बस उसे देखता है और कहता है तुम कुछ कहना चाहते हो? वांगजी कहता कि नहीं चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। वी कहता ओके। देन वी वांगजी के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद वांगजी होता है इस टाइप पे वीक से थोड़ा सा दूर ही रहता है, वो अलग कमरे पे चला जाता है और वांगजी बता रही वी बस वांगजी को देखने लगता है। आज लास्ट डे। वी कहता है कि शौशा ने जो कहा था बस सच होना चाहिए, वांगजी कुछ कहो मुझे, कुछ कहो। ऐसे होते वी इंतज़ार करने लगता है, इंतज़ार। बट वांगजी वो उस कमरे से बाहर निकलता ही नहीं है। वी कहता है वो वहाँ पे कर क्या रहा है आखिरकार, इतना वक्त क्यों लग रहा है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। वी को ये चीज़ समझ ही नहीं आती और वी इंतज़ार करता रहता है। और वांगजी करीबन 1 बजे कमरे से बाहर आता है और वी को देखता है और कहता है वी कहता हाँ क्या हो गया। तो वांगजी बस कहता है वो मुझे बाहर जाना है। वी कहता हाँ। तो वांगजी कहता हाँ तुम चले जाओ। वी कहता क्या? तो वांगजी कहता हाँ ये लो पैसे, तुम टैक्सी बाहर से टैक्सी ले लेना और तुम चले जाना। वी कहता क्या मतलब है? तो वांगजी कहता है
तुझे थोड़ा काम आ चुका है, बात में मिलते हैं, ओके। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से खिसक जाता है। विंग कहता क्या हो गया, तुम क्यों जा रहे हो? तो वांग जी कहते हैं मुझे मेरे ऑफिस में इमरजेंसी आ चुकी है, इसलिए मुझे जाना होगा विंग, ठीक है। एंड देन मिलता है। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के पास से वो जा चुका था। विंग बस वांग जी को कार में जाते हुए देख रहा था। विंग कहता क्या इमरजेंसी? विंग बस अपने हाथ में पैसे देखता है और विंग कहता उसने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ शायद मेरी गलतफहमी होगी, विंग यही सोचता है और उस मेंशन की तरफ देखता है जहाँ पे विंग ने अपने 7वें दिन को भी बिता दिया था। विंग देखते हुए कहता है कि तो मुझे जाना चाहिए मतलब। ऐसे कहते विंग मेंशन के दरवाजे को बंद कर देता है और बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद कुछ दूर जाकर टैक्सी लेता है अपने घर के एड्रेस को बताकर। विंग जो वांग जी ने पैसे दिए थे उन्हीं पैसों को ड्राइवर को दे देता है। उसके बाद विंग अपने घर को देखने लगता है और डोरबेल पे जाकर घर के अंदर आ चुका था। देन विंग आते हुए कहता है आई एम बैक मॉम। ऐसे कहता है बट तभी मैडम यू कहते विंग तुम कहाँ थे मेरे बच्चे? ऐसे कहते वो विंग को हक करती है जहाँ पे सारी फैमिली आ चुकी थी और वो घबराई हुई थी। विंग कहता आई एम सॉरी मोम डैड। ऐसे कहता है। वो लगता कहाँ चले गए थे तुम? हाँ। विंग कहता बस यूँ ही। उसकी मोम कहते कि किस लोग ने तुम्हें किडनैप किया था? विंग मन में कहता कि कैसे बताओ कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे किडनैप किया था? नहीं मोम मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था, बस मैं भाग गया था। मैडम कहते क्या? विंग कहता हाँ मुझे शादी नहीं करनी थी इसलिए मैं भाग गया था। तब जंग कहता मैंने कहा था ना मोम विंग को शादी नहीं करनी थी इसलिए वो भाग गया था। विंग लाइक हाँ सही कह रहे हो आप लोग, मैं शादी नहीं करनी थी इसलिए तो भाग गया था और शायद हमेशा भागता रहूँगा। विंग यही सोच रहा था। तभी विंग कहता मोम मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं शावर लेकर आता हूँ, ठीक है। विंग शाम हो चुकी थी, घर पे आ चुका था। विंग शावर लेता है परफेक्टली एंड देन उसके बाद अपनी फैमिली के बीच में आकर बैठ चुका था। सब लोग विंग से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे और विंग चुपचाप से आंसर दे रहा था। हाँ वो देते जा रहा था। शुयांग मतलब हमारा जो जियांग चंग था वो कहता है वैसे तू आंसर दे रहा है पर तेरा ध्यान कहाँ पे है? हाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ और तू आंसर अलग दे रहा है। तो विंग कहता है सही तो दे रहा हूँ। तो जियांग चंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हुआ है क्या? विंग कहता है कुछ भी नहीं। ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग उनके साथ रहता है। उसके बाद रात के टाइम पे विंग अपने कमरे में आ चुका था, अपने फ़ोन को ढूंढता और कहता कि वांग जी मुझे बात करनी चाहिए उसकी कंपनी में क्या हुआ है तो, बट मैं उसका क्या ही मदद कर पाऊँगा। विंग यही सोचता है। देन उसके बाद वो वांग जी से कॉल पे बात करेगा। विंग ये सोचता बट विंग को याद आता कि अरे यार उस इंसान का तो उसके पास नंबर ही नहीं है। और विंग कहता क्या मैं शौशन से मांगूँ? वरना शौशन सोचेगा मैं उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मांगने वाला। ऐसे विंग बस सोचने लगता है। देन उसके बाद विंग को लगा था वांग जी ही खुद ब खुद उसे कॉल करेगा, बट नहीं। विंग उस घर में आकर अब विंग को 2 दिन हो चुके थे। 2 दिनों के दौरान विंग की बहुत ज़्यादा खातिरदारी हुई, फैमिली ने डांटा भी। ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं थी। अब शाशन की किसी और के साथ शादी हो गई है, अब हम बाद में सोचेंगे तुम्हारी शादी के बारे में। तो विंग के लिए खुशी की बात थी कि बाद में ये लोग मेरी शादी के बारे में सोचे, क्योंकि अभी तो ज़रूरी नहीं था मेरी शादी के बारे में सोचना। विंग इससे खुशी था और घर के अंदर था। तभी यान ली विंग के पास आकर बैठ जाती है। विंग कहता है शिजे। यान ली कहते कि देखो ऐसे फील करना चाहोगे, ये किक कर रहा है। विंग कहता सच में? यान ली कहते कि ऐसे कहते देन विंग स्टमक के ऊपर टच करता है और विंग को भी फील होता है यान ली का बेबी उसे केक कर रहा है करके। विंग कहता कि कैसा लगता है शिजे? यान ली कहते बहुत अच्छा लगता है, एक जान मेरे अंदर है इसे जानकर। विंग कहता यान ली कहता क्या हो गया, जब से तुम आए हो थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? विंग कहता है नहीं शिजे ऐसा कुछ नहीं है। यान ली कहते कि ठीक है अगर बताना नहीं चाहते हो, आई नो हम लोगों के बीच में बहुत दूरियाँ आ चुकी है। तुम हाँ अब्रॉड में पढ़े लिखे एंड देन वापस आए हो, बचपन में जैसे थे वैसे नहीं है अभी हमारे रिश्ते, बट ये ज़रूर भूलना मत विंग कि हम लोग अभी भी फैमिली है। विंग कहता हाँ शिजे पता है। ऐसे कहता है। देन उसके बाद यान ली कहते कि ठीक है तो तुम बिज़नेस खोलना चाहते थे, जियांग चंग ने बताया था, तो जिंजू शान से मदद लेना पसंद करोगे? विंग कहता नो शिजे मैं पीकॉक से बिल्कुल मदद नहीं लूँगा। तो यान ली तो क्या करोगे? तो विंग कहता पहले मुझे सोचना होगा कि मैं किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद देखते हैं। यान ली कहते कि ठीक है देखते हैं। देन उसके बाद विंग एंड यान ली अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद जियांग चंग टीवी देख रहा था और टीवी देखते हुए कहता है कि कितना बोरिंग शो आ रहा है। ऐसे कहता है। देन उसके बाद जियांग चंग जैसे ही चैनल चेंज करता है तभी एक फ़ोटो पॉपअप होती है और विंग का ध्यान उस फोटो की तरफ चला जाता है। जियांग चंग कहता है ये तो वो है ना, ऐसे कहते वो देखने लगता है और विंग कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, मतलब ये टीवी पे। तभी जियांग चंग कहता है ओह लान वांग जी
सच में ऐसे कहते हुए जो ना वो एक स्माइल करता है। देन हमारा जियांग चंग तो लान वंग जी के साइड में जो थे ना उसे देखने लगता है। वो थे हमारे शीचंग, हाँ, जिसका असिस्टेंट था हमारा जियांग चंग। जियांग चंग जिस जल्दी से खड़ा हो जाता है, देन कॉल पे बात करने लगता है, जहाँ पे शीचंग कुछ बता रहे थे जियांग चंग को। जियांग चंग जस्ट कहता है कि मुझे चलना चाहिए। ऐसे कहते जियांग चंग निकल चुका था, बट विंग का ध्यान उस न्यूज़ के तरफ था जहाँ पे कुछ बताया जा रहा था। विंग बस देख रहा था कोलैबोरेशन दो कंपनियों के बीच में हो रहा है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये दो लोग शादी कर रहे हैं, मिस्टर लान वंग जी एंड मिस मैम्या। विंग तो व्हाट द हेल, जहाँ पे विंग यानली शिजी को देखने लगता है। यानली कहते मुझे भी नहीं पता था विंग इस बारे में, और वैसे अच्छी तो बात है ना। विंग कहता हाँ, विंग कहता हाँ हाँ। यानली कहते क्या तुम्हें याद आ गया? हाँ, ये तुम्हारा बचपन का दोस्त ही है विंग। विंग कहता हाँ 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 शिजे। यानली कहते क्या हो गया? विंग कहता कुछ नहीं शिजे। विंग जस्ट अंदर जाते हुए कहता कि हाँ दोस्त। विंग यही कहते हुए अपने फ़ोन को निकालता है। देन आज की ताज़ा खबरें देखने लगता है, जहाँ पे कोलैबोरेशन वांग जी और उस लड़की की तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें जो स्क्रॉल हो रही थी बिजनेस प्रोफाइल में। विंग बस देखते हुए कहता है हाँ, मतलब क्या क्या चल रहा है ये सब? हाँ, विंग बस यही सोचने लगता है। और इस टाइम पे विंग का दिल जो हमेशा धड़कता था वांग जी को देखने के बाद, अभी रोना स्टार्ट कर चुका था। विंग के दिल में उसे पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। विंग बस कहता है ये क्यों, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? हाँ क्यों ऐसे कहते? विंग बस समझ नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस उन न्यूज़ को देख रहा था जहाँ पे वो वांग जी को देख सकता है। 7वें दिन लास्ट डे, विंग को थोड़ा सा उम्मीद थी वांग जी कुछ कहेगा, पर 7वें दिन कुछ कह ही नहीं पाया। एंड देन अब 2 दिनों के बाद विंग को जो न्यूज़ मिल रही है उसे देखने के बाद तो विंग को भाई शौक ही लग चुका था बस। देन और कुछ नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग तो रात के टाइम पे डिनर के लिए नीचे तक नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस उस तस्वीरों को देखता रहता है। विंग कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? विंग नहीं जानता था। विंग बस शौशन को कॉल कर देता है। शौशन जस्ट फ़ोन उठाता कहता है हाँ विंग बोलो। विंग कहता है मुझे लानवंग जी का नंबर चाहिए। वो कहता है कि क्यों? विंग कहता है तुमने न्यूज़ नहीं देखी? तो शौशन कहता है हाँ तो क्या हुआ न्यूज़ में? उसकी शादी होने वाली है, अच्छी तो बात है ना। आखिरकार तुम्हारा पीछा उसने छोड़ दिया। फिर कहता क्या? शौशन कहता कि हाँ, तुम्हारा पीछा छोड़ दिया उसने। विंग कहता ये क्या कह रहे हो शौशन? उसने मुझे अपनी फीलिंग्स तक नहीं बताई थी। शौशन कहता कि उसे पता चल चुका था कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, इसलिए तो उसने बस तुम्हें जाने दिया। फिर कहता क्या? शौशन कहता देन उससे कॉल करके क्या करना चाहते हो विंग? तुम्हें नहीं लगता उसके लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है? विंग कहता शौशन तुम ऐसा क्यों बोलो, मैं थोड़ी इंटरफेयर कर रहा हूँ। शौशन कहता तो क्या करना चाहते हो विंग? विंग कहता बस उससे बात करूँगा। शौशन कहता बात करके क्या करना चाहते हो? उसे तकलीफ देना चाहते हो कि तुम खुश हो उसकी शादी से? विंग कहता शौशन विंग अगर स्टुपिडिटी वाली भी चीज़ें करनी है ना, ज़रूरत नहीं है, मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हें शादी में इन्विटेशन दे करके। विंग कहता क्या? शौशन कहता वैसे भी मेरा हस्बैंड आ चुका है, मुझे सोना चाहिए, ओके गुड नाइट। ऐसे कहते फ़ोन कट हो चुका था। विंग कहता ये सच में मैं क्या करूँ? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग सीधा जियांग चंग के कमरे में आता है। जियांग चंग जो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। विंग कहता जियांग चंग कहता विंग कहता तुम लाशीशन के साथ काम करते हो ना? जियांग चंग कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है तो बताओ ना, ये मतलब जो शादी हो रही है तो ये क्यों शादी हो रही है? जियांग चंग कहता है क्यों तुम्हें इसमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा? क्यों आखिरकार क्यों? हाँ, मैं लाइन कंपनी में काम करता हूँ और तुम्हें कैसे पता? तो विंग कहता बस पता है। जियांग चंग कहता है अच्छा तो क्या चाहते हो? तो विंग कहता ये क्या हो रहा है, मुझे बताओगे? मतलब लान वंग जी शादी? तो जियांग चंग कहता है कि वैसे तो अंदर की खबर मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बॉस ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। जितना पता चला है मुझे कि उनके कंपनी के कोलैबोरेशन के कारण अगर इन दोनों की कंपनी को मर्ज कर दिया जाए तो उनका जो हमारे बिज़नेस वर्ल्ड में जो ना एक अच्छा सा दबदबा होगा, इसलिए वो लोग एक दूसरे के साथ बिज़नेस कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और वैसे भी लान वंग जी तो है ही सीधा साधा, वो किसी को पसंद तक नहीं करता है, तो बिल्कुल वांग जी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई इसके लिए। एंड देन ऑब्वियसली वो है भी अच्छा। सच में मैं कभी कभी सोचता आखिरकार मुझे शादी करने का मौका मिलता ना उसके साथ तो मैं कब का कर चुका होता। विंग कहता हाँ, जहाँ पे जियांग चंग कहता हाँ वो ऑब्वियसली वो कोल्ड है, रूड है, कभी कभी ठीक से बात नहीं करता है, बट सच कहूँ तो वो बहुत हॉट भी है, इसलिए तो मिस मैम मैंने उसे सिलेक्ट किया है। विंग कहता क्या? तो जियांग चंग अरे वैसे मेरे साथ ये बकवास बातें बंद कर, मुझे बहुत काम करना है, मुझे सर को ईमेल भेजने हैं। एंड देन उसके बाद ये कोलैबोरेशन के कारण बहुत सारे कंपनी हमारे साथ मर्ज होना चाहती है, इसलिए मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है और मेरे बॉस ने मुझे काम बताया तो मुझे करने दे, ठीक है?
विंग बस वही बैठ जाता है। जियांग चंग बस अपना काम करने लगता है और विंग बस कहता है कि कोलैबोरेशन। विंग बस समझ नहीं पाता कि उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। विंग चंग चंग से कहता है कि सुनो चंग 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 विंग डिस्टर्ब मत करो। विंग कहता है कि मुझे लानवांग जी का नंबर मिल सकता है। जियांग चंग रुक जाता है और विंग कहता है क्या? विंग कहता है हाँ। जियांग चंग कहता है कि लानवांग जी का नंबर, वैसे तो विंग वो प्राइवेट नंबर होता है तो हम दे नहीं सकते, ये पॉलिसी है, हम बॉस के नंबर किसी को दे नहीं सकते। विंग कहता है बट मुझे दे देना। जियांग चंग कहता है नहीं आई एम सॉरी विंग, तो मेरा भाई होगा बट फिर भी मैं पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता। विंग कहता है जियांग चंग, बट जियांग चंग विंग से कहता है आप जाओ निकलो यहाँ से, ऐसे कहता है। देन उसके बाद बस ऐसे विंग का वक्त गुजरता है। देन उसके बाद विंग वांग जी का कंपनी का नाम जानकर होता है ना, वो वांग जी की कंपनी में आ चुका था। आने के बाद ऑब्वियसली विंग को अंदर जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि अभी तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आ रहे थे, इसके कारण वहाँ पे कंपनी में किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। विंग लाइक ये क्या बकवास चीज़ हो रही है। विंग बस यही सोचने लगता है। इस इंसान के साथ 7 दिनों तक विंग ऐसे ही था जैसे कि वांग जी कोई सेलिब्रिटी नहीं है, नॉर्मल इंसानों की तरह थे। बट यहाँ पे आने के बाद विंग को पता चल रहा है कि वांग जी कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, जहाँ पे वांग जी से मिलने के लिए कितने सारे लोग फेक आईडी बनाकर आ रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर कौन कौन आ रहा है, कितनी सारी लाइन लगी हुई है और विंग भी उस लाइन में खड़ा है। विंग तो कुछ है ही नहीं, विंग को अंदाज़ा हो रहा था। विंग लाइक वो समझ नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बस वो सोचे जा रहा था। बस विंग कहता है चंग 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 को विंग फ़ोन करता है और विंग कहता है चंग चंग तुम कहाँ हो? चंग चंग अपने कंपनी में रहूँगा, कहाँ रहूँगा? विंग कहता है मैं तेरे कंपनी के बाहर हूँ। चंग चंग कहता है सच में क्या कर रहा है? तो विंग कहता है मुझे अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। तो जंग चंग कहता है ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। जंग चंग विंग को अंदर लेकर आता है। अंदर लाने के बाद क्या है तू यहाँ पे क्यों आया है? हाँ विंग कहता है वो मैं लानवांग जी से मिलना चाहता हूँ। जंग कहता है अरे यार विंग तुम मेरे लानवांग जी सेकंड बॉस से क्यों मिलना चाहता है बताएगा? तो विंग कहता बस मैं उसे जानता हूँ। जंग कहता हाँ बचपन में जानता था बट अब थोड़ी ना तेरी उसका कुछ होगा करके, यू नो ना तुम दोनों तो अलग हो चुके थे, तुम दोनों की बातें नहीं हुई। तो विंग कहता जंग चुप रहे, ऐसे कहता है। जंग कहता ओके ठीक है। देन उसके बाद जंग कहता है उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। विंग ऐसे कोई उससे नहीं मिलता। विंग कहता क्या अपॉइंटमेंट? जंग कहता हाँ वैसे भी लिस्ट बहुत लंबी है तो मैं 3 महीने के बाद की 27 सितंबर को डेट दे सकता हूँ। फिर कहता क्या इतना ज़्यादा लेट? तब तक उसकी शादी हो जाएगी। जंग कहता हाँ तो क्या करना है तुझे? फिर कहता वो जंग कहता बोल। फिर कुछ नहीं। जंग कहता है क्योंकि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और लानवांग जैसे किसी से नहीं मिलता, यू नो ना वो बहुत फेमस इंसान है, बिजनेसमैन, समझ सकते हो? विंग कहता है नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जंग कहता क्या हो गया? विंग कहता इस इंसान के साथ इतने वक्त पे था ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ और अब तो यहाँ पे सच में उससे मिलना भी इतना मुश्किल हो रहा है, लोग इतना अपॉइंटमेंट क्यों लेकर बैठे उससे? विंग बस समझ नहीं पा रहा था। विंग कहता जंग मुझे मिलवा देना, तेरा सेटिंग करवा देना। जंग कहता विंग मैं ये सब नहीं कर सकता, ऑफिस के भी कुछ रूल्स होते हैं विंग, मैं यहाँ पे काम करता हूँ और चल हो गया होगा तेरा तो निकल जाए ऐसे। विंग कहता जंग प्लीज़, पर जंग बिल्कुल भी नहीं सुनता, विंग को निकाल देता है। फिर उसके बाद विंग वांग जी से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता है, जल्द से जल्द कंपनी में कॉल करके बट अपॉइंटमेंट मिलेगी बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सिचुएशन चल रही थी जहाँ पे अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने जो था ना अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसके सामने शीचान एंड जियांग चंग थे। जियांग चंग कहता है कि क्या करना चाहते हो वांग जी? वांग जी कहता है कुछ नहीं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सब पता चल जाएगा। वो कहता है कि सीरियसली तड़पा तो रहे हो? तो वांग जी बस स्माइल करता है। तभी शीचान जियांग चंग के कमर पे चिमटी काटे कहता है सीरियसली तड़पा रहे हो? तुम्हारे भाई का क्या? तो कहता है कि हाँ पता नहीं, देखते हैं वक्त बताएगा। तो वांग जी जस्ट कहता है सेम एज, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वक्त गुजरने लगता है जहाँ पे विंग बहुत कोशिश करता है। भाई साहब ये न्यूज़ रिपोर्टर का तो अलग ही चल रहा था और वांग जी उस लड़की के साथ जहाँ घूम रहा था ना वहाँ पे गार्ड्स थे और विंग भी उसी भीड़ का हिस्सा बन रहे थे। देन वो लोग शॉपिंग करे कुछ भी करे, उनके पास किसी को आने तक नहीं दिया जा रहा था। विंग कहता है कि मैं जानता हूँ और विंग बहुत बार चिल्लाया था ए भाई साहब वांग जी इधर तो आ जा मेरे को देख ले, बट वांग जी बिल्कुल देखता तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही शादी की डेट अनाउंस हो जाती है जिसके कारण विंग हैरान परेशान, उसकी ज़िंदगी लुट गई। विंग को ये एहसास होने लगता है। विंग को रोना आ रहा था हाँ, और विंग ऑब्वियसली रो भी देता है। विंग रो चुका था। अब हम डायरेक्टली यहाँ से वांग जी के शादी वाले दिन देखते हैं। शादी वाले दिन वांग जी अपने अपने टस्किटो में बिल्कुल खड़ा था, मतलब आई मीन से वो अच्छे से बिल्कुल प्यार तरीके से रेडी हो चुका था और वांग जी परफ्यूम लगाते हुए कहता है कि मैं रेडी हूँ। जंग कहता है सीरियसली तो सच में रेडी है? तो वांग जी कहता है हाँ क्यों? जंग कहता है कि अच्छा ठीक है तो शादी मुबारक हो। तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। एंड शीचान भी वहाँ पे खड़े थे और जंग के पास देखते कहता है इसके बाद हमारी शादी होगी। हाँ
हमारा जंग से कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारी भी तो बैंड बजनी चाहिए ना। ऐसे कहते हैं। देन वो दोनों जो थे ना वो वहाँ से ही निकल जाते हैं। बस वहाँ से निकल चुके थे। वांग जी को देखते वांग जी बस होता ना अपने कोट के ऊपर होता ना कि ब्रोच लगा रहा था। ब्रोच लगाते हुए जो खुद को मिरर में देख रहा था, पर तभी दरवाज़ा ओपन होता है और वांग जी जस्ट कहता है कौन। ऐसे कहते वो पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पे उसे देखने के बाद वांग जी एक पल के थोड़ा सा फ्रीज हो चुका था और कहता है कि हाय विंग। विंग कहता है हाय। ऐसे कहता है विंग कहता है तुम शादी कर रहे हो। तो वांग जी कहता है हाँ एंड देन वेलकम, मुझे खुशी हुई तुम्हें यहाँ देख कर। विंग कहता सीरियसली। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता कि ओके इतने दिनों से मैं तुमसे मिलने की कोशिश करा पर तुमने मुझे मिलने नहीं दिया। वांग जी कहता क्या सच में विंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो करके। विंग कहता तुमने कहा था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे। तो वांग जी कहता विंग इतनी सारी चीज़ों में उलझा हुआ था कि मैं कांटेक्ट करना भूल ही गया। विंग कहता ओह अच्छा अब तुम शादी करोगे। वांग जी कहता बिजनेस कोलैबोरेशन यू नो ना। विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता बस मुझे चलना चाहिए। ओके देन शादी को एंजॉय करना, खाना खाकर जाना। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या हो गया। तो विंग कहता खाना तो गया। वांग जी कहता क्या। विंग सीधा वांग जी के पास आता है, वांग जी के फेस के ऊपर स्प्रे मार चुका था। वांग जी लगे वी क्या क्या। विंग वांग जी को पकड़ दे कहता है क्या क्या हाँ तुमने मुझे अपनी शादी से किडनैप किया था, अब मेरी बारी। ऐसे कहते हो विंग बस मक करता है। फिर उसके बाद वो वांग जी को होता है ना वो उठा लेता है। वांग जी को एक होता है ना बिल्कुल पूरे कपड़े से ढक देता है और विंग लेके जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे दो लोग खड़े थे। वो दोनों देखते कहते कि पता नहीं हम पहले कर क्या रहे थे और कर क्या रहे हैं। ऐसे वो दोनों कहते हुए जो विंग की मदद करते और कार में घुसा चुके थे। विंग बस कहता है कि हाँ थैंक यू सो मच। ऐसे कहता है। वो दोनों के दोनों कहते कि हाँ हाँ शुक्रिया तो कह ही थे। ऐसे कहता है। देन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। विंग अभी होता ना वो वांग जी को बस देखे जा रहा था, जहाँ पे शाओशान एंड शू यंग कहता है कि ठीक है हमने तेरी मदद कर ली, अब हमें निकलने दे। विंग कहता थैंक यू सो मच। ऐसे कहता है। देन शाओशान कहता है कि अब तू क्या करेगा, वैसे तो वांग जी बहुत फेमस है, उसे तो लोग जल्दी ढूंढ लेंगे। तो विंग कहता है देखो मैं क्या करता हूँ। तो ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग शाओशान एंड शू यंग वहाँ से जा चुके थे। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी होश में आता है धीरे धीरे और विंग को देखता है और कहता है विंग हम कहाँ हैं, तो मुझे कहाँ लेकर आए हो। विंग कहता मैंने तुम्हें किडनैप किया है। वांग जी कहते व्हाट क्या क्यों। विंग ऐसा मत करो, लोगों को पता चल जाएगा, देन तुम्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। विंग कहता हाँ तो क्या। तो वांग जी कहता क्यों किडनैप किया बताओगे मुझे। तो विंग कहता तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता है बस जैसे की जाती है वैसे। विंग कहता डायमंड सच में। तो वांग जी कहता विंग कहता जो मेरे साथ कर रहे थे उसका क्या। तो वांग जी कहता क्या। विंग कहता जो इतने वक्त पर जो किया था। वांग जी कहता उसका क्या। विंग कहता वो सब क्यों कर रहे थे। वांग जी कहता बस। विंग कहता बस क्या टाइम पास। तो वांग जी कहता मैंने आज तक कभी टाइम पास किया है विंग। विंग कहता तो तुम शादी क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहता क्योंकि। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता पुरानी चीज़ को भुलाने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ता है ना। विंग कहता तुम्हारा मतलब मैं एक चीज़ हूँ। वांग जी कहता नहीं मतलब पुराने कुछ अपने ख्वाबों को। विंग कहता ख्वाब कौन सी ख्वाब। वांग जी कहता मतलब कि। विंग कहता क्या बोलो। ऐसे कहते विंग वांग जी कॉलर को पकड़ लेता है। वांग जी कहता तुम्हें। विंग उसे देखता कहता क्यों बुलाना है मुझे। तो वांग जी कहता क्योंकि तुमने तो मुझे याद नहीं रखा, तब मुझे भी भूल जाना चाहिए ना तुम्हें। विंग कहता सीरियसली इतना कांड करने के बाद मेरे साथ, उसके बाद तुम भूलने की बात कर रहे हो। वांग जी कहता मैंने किया है। विंग कहता क्या किया है। हाँ भूल गए हो क्या, तुमने मेरे साथ सब कुछ किया है। तो वांग जी कहता हाँ तो तुम्हें भी तो पहले इंटरेस्ट था ना इन सारी चीज़ों में, बस तुम जैसा चाहते थे मैंने वैसा ही किया है। विंग कहता बचपन की बात अलग थी। तो वांग जी कहता अब क्या चेंज हुआ है। विंग कहता बहुत कुछ चेंज हो चुका है। वांग जी कहता मुझे नहीं पता, वैसे भी मुझे चलना चाहिए, मेरी शादी होने वाली है। इसके बाद वांग जी उठने की कोशिश करता है, बट विंग वांग जी को फिर से पेट पर फेंकते हुए वांग जी के ऊपर मतलब बिल्कुल फेस के करीब आते कहता डैमेंट तुम किसी और से शादी करने के बारे में अगर तुमने सोचा ना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता क्योंकि। वांग जी कहता हाँ चलो छोड़ो जाने दो विंग जाना है। ऐसे कहते वांग जी फिर से उठने की कोशिश कर विंग वांग जी को पिन करते हुए कहता कि क्योंकि यू आर माई ओनली माई। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है सच में ऐसे कि कैसे कह सकते हो भला 7 दिन के अंदर। तो विंग कहता हाँ 7 दिन हुए या कुछ भी हो पर प्यार होने में वक्त नहीं लगता। वांग जी कहता प्यार। विंग कहता हाँ प्यार होने में कभी वक्त नहीं लगता, प्यार कभी भी हो जाता है, एक झलक में भी किसी से प्यार हो जाता है। तो वांग जी मतलब तुम्हें। विंग कहता हाँ डैमेट समझ नहीं पा रहे हो क्या। शाओशान बता रहा था कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, बट ये शादी वगैरह ये फालतू का चक्कर क्या था मुझे बताओगे। तो वांग जी
बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है फालतू का चक्कर, सीरियसली? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी बस उधर विंग के कवर में हाथ डालता है और कहता है कि यही तो मुझे जानना था। विंग कहता है क्या मतलब है? तो वांग जी बस स्माइल करता है, विंग को सीधा पिन नीचे करता है एंड देन उसके बाद विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर करते हुए बहुत ज़्यादा किस करने के बाद उसे छोड़ते हुए कहता है कि चलो शादी करते हैं। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ, अब तुमने मान ही लिया है कि तुम मुझसे प्यार है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या क्या मतलब है शादी? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ठीक है आराम से कर लेंगे। वांग जी कहता है नहीं आज। विंग कहता है आज? तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है क्या मतलब है? तो वांग जी कहता है पता चल जाएगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठा लेते। विंग कहते क्या कर रहे हो? मुझे शादी बाद में करेंगे ना। तो वांग जी कहता है बट अभी करना है। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है आई लव यू एंड यू लव मी, इसलिए। विंग कहता है हाँ वो सही है बट आज नहीं, मैंने आज ही तुम्हें किडनैप किया, बाहर निकलूंगा तो सब लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो वांग जी कहता है चिंता मत करो लान वांग जी, नाम नहीं ब्रांड है, याद रखना, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी तो भाई विंग को कार में घुसा कर लेकर आ चुका था उसी हॉल में जहाँ से विंग ने वांग जी को किडनैप किया था। देन विंग वांग जी का हाथ पकड़े हुए था। वांग जी को कहता है कि तू क्या कर रहे हो? हाँ सब लोग हमें ही देख रहे हैं। वांग जी कहता है हाँ तो? विंग उसे देख रहा था। वांग जी अंदर जाने लगता है था, वहाँ पे मैं खड़ी थी और विंग कहता है तुम्हारी ब्राइड देख रही है मुझे। तो वांग जी कहता है फिर उसके बाद वो लोग स्टेज के ऊपर थे, विंग देख रहा था, सब लोग देख रहे थे। तभी वांग जी मैम के पास आता। देन कहता है हो चुका है। तो मैम कहते कि ओके ठीक है थैंक गॉड, ऐसे कहते मैम जस्ट पीछे हट जाती है। विंग कहता क्या चल रहा है वांग जी? वांग जी कुछ बोलता ही नहीं है। देन उसके बाद वांग जी विंग को सामने खड़ा करते हुए कहता कि शादी करते हैं। विंग उसे देखने लगता है। तभी प्रीस्ट कहते हैं कि चलिए शादी करते हैं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद प्रीस्ट अपने मंत्र संत्र जो बोलता है विंग कहता क्या मेरा ना? विंग समझ नहीं आता। वांग जी कहता बोलो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? तो विंग कहता है यस आई डू आई रियली आई डू, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी भी कहता है यस आई डू। प्लीज़ कहता है कि चलो दोनों किस कर लो एंड देन शादी को सील करो। ये चीज़ हो जाती है और विंग देखता है सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। विंग समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या चल रहा है। विंग बिल्कुल भी नहीं जानता था, बिल्कुल भी नहीं। तब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पे विंग ने जब वांग जी को किडनैप किया ना तभी एक स्टेटमेंट रिलीज़ हो चुका था। मिस्टर लान वांग जी मैम ऐसे शादी नहीं करने वाले क्योंकि मैम किसी और को पसंद करती है और मिस्टर लान वांग जी किसी और को पसंद करते, इसलिए इन दोनों की शादी नहीं होने वाली। बट इन दोनों के जो पार्टनर हैं उन दोनों की शादी एक दूसरे से होने वाली है, ऐसे कहा जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते उसे नीचे लेकर आता है। विंग कहता क्या चल रहा है? पर तभी वांग जी विंग को इशारा करते हैं। देन स्टेज के ऊपर एक अलग से एक लड़की आ चुकी थी। मैम उस लड़की को देखती है, वो थी विंचिंग। मैम और विंचिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ती है, रिचुअल्स के हिसाब से वो दो भी अपनी शादी को संपूर्ण करते हैं। विंग कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी जियांग चैंग के आते हुए कहता है कि वैसे तुम उसे कभी समझ भी नहीं पाओगे, उसका चक्रव्यूह ऐसा होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता। विंग कहता है मैं समझा नहीं। जियांग चैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है ये स्टार्टिंग से एंड तक किसका प्लान था? विंग कहता है मैं समझा नहीं। तो जियांग चैंग हंसते कहता है लगता है तुम वांग जी को अभी भी नहीं जानते हो। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें बताया था ना शौशन ने कि तुम्हें किडनैप किया लिया गया है करके, तुम्हें किडनैप किया है, उसने प्लान बनाया था है ना? विंग कहता हाँ तो तुम्हें ये कैसे पता? जियांग चैंग कहता है ये वांग जी का ही प्लान था और तुम्हारे साथ शादी करने का ये भी वांग जी का ही प्लान था। विंग कहता व्हाट? जियांग चैंग कहता स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हें बुलाने का, वांग जी के घर में रखने का, यहाँ तक कि शादी तक सारा प्लान सारी सिचुएशन वांग जी ने ही रचाई थी। विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी हैप्पीली होता है ना सबके साथ बातें कर रहा था। विंग लाइक मतलब कि मेरी और शौशन की शादी तक भी। जियांग चैंग हंसते कहता है हाँ। विंग कहता ये तुम्हें पता था? जियांग चैंग कहता है कि हाँ। विंग कहता तो मुझे क्यों नहीं पता है? जियांग चैंग कहता है क्योंकि ये वांग जी का प्लान था, आई मीन टू से मेरे बॉयफ्रेंड के भाई का प्लान था। विंग कहता व्हाट? जियांग चैंग कहता हाँ लाई शीशान इट इज़ माई बॉयफ्रेंड। विंग बस देख रहा था, मतलब कि वांग जी ने सारा प्लान बनाया था। तभी शू यंग शौशन आते हुए क्या हो गया? शौक लगा क्या? तुझे पता है उसने तेरा कब से इंतज़ार किया है और तुझे पाने के लिए इतना छोटी छोटी कुर्बानियाँ तो बनती है, और वैसे भी उसी कारण हम दोनों की भी शादी हो पाई है एंड देन ऑब्वियसली हम खुश हैं, अब तुझे भी खुश हो जाना चाहिए। तो विंग कहता मतलब कि लान वांग जी ने मुझे फंसाया है? वो कहता कि नहीं लान वांग जी ने बस तुम्हें अपना बनाया है। विंग कहता ये नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, ऐसे कहता है। और विंग होता नहीं कि वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अपने हाथ में ग्लास था ना, वो विंग की तरफ होता ना कि ऐसे चेयर्स करते हुए आँख मार देता है। विंग कहता यू बास्टर्ड, ऐसे विंग कहते हुए वांग जी की तरफ दौड़ता है। जिसके बाद वांग जी लाइक ओके खेलना चाहते हो ज़रूर खेलते हैं, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है एंड देन
विंग को अपनी तरफ आते हुए देख कर उधर विंग उसे आकर उधर मारना चाहता था, बट वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है एंड सीधा विंग को किस कर देता है वहीं पे ही। एंड सब लोग शॉक थे, जहाँ पे विंग की फैमिली हंसते हुए कहते कि ये तो कभी समझ ही नहीं सकता है वांग जी के चक्रव्यूह क्यों, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग लाइक मतलब मेरी पूरी फैमिली मिली हुई थी, विंग बस यही सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी जैसे कि इसको ब्रेक करता है, विंग कहता है ये क्या था, मतलब सब लोग मिले हुए थे। तो वांग जी बस कहता है कि कुछ पाने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है। विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है तुम्हें पाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा विंग। विंग वांग जी को देखता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा ही, और तुम 7 सालों में कभी भी चाइना वापस आए ही नहीं थे विंग, तुम्हें लाने के लिए तो एक्टिंग तो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ना, और सब कुछ किया, शादी का ड्रामा, तुम्हें किडनैप, उसके बाद तुम्हारे साथ वक्त गुजारा, देन उसके बाद तुम्हें इग्नोर किया, एंड देन तुम्हें मजबूर किया मेरे पास आने के लिए, तुम्हें मजबूर किया मुझे किडनैप करने के लिए, देन आज जो ये सिचुएशन है ना हम दोनों करीब है। फिर कहता है तुम इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकते हो और मुझे पता ही नहीं चला। वांग जी कहता है क्योंकि मैं लान वांग जी हो, मेरा दिमाग बहुत आगे चलता है, और अब तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। विंग कहता है अब की बचाई क्या है, तो वांग जी कहता है पता चल जाएगा। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है, और सब लोग इन लोगों को देखकर हंस रहे थे क्योंकि यहाँ पे विंग के फैमिली को पता है ये प्लान के बारे में। विंग अपनी फैमिली को देखता, आप लोगों ने सब लोगों ने मुझे फंसाया। वो लोग कहते कि अब प्यार को पाने के लिए तो ये सब चलता है। विंग कहता आप लोगों को कैसे पता, तो कहते कि क्योंकि जांग चांग ने हमें पहले सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी थी, इसलिए विंग कहता आप सब लोग तो एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो। तो सब लोग कहते हैं हाँ आखिरकार हम तुम्हारी फैमिली है, एक्टिंग तो हमारे खून में बसी हुई है क्योंकि तुम भी तो एक एक्टर ही हो ना। जब भी कॉलेज से आते थे, स्कूल से आते थे, बहुत एक्टिंग करते थे ना, बहुत सारी चीज़ें तो करके आते थे अपने बॉडी के ऊपर। विंग लाइक हाँ सच में, मतलब ये सारा प्लान वांग जी कहता है, और विंग वांग जी को देखता है, वांग जी बस स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी कहता है अब जो चीज़ बची है आज करते हैं। विंग कहता है क्या, तो वांग जी जिस कहता है चलो भी, और वांग जी विंग का हाथ पकड़ते लेके जाना स्टार्ट करते हैं। विंग कहता बट वांग जी उसे लेकर जा चुका था, कार में वो घुस चुके थे। वांग जी कार में घुसने के बाद बस विंग के हाथ को होल्ड करे रहता है, और विंग कहता है तू बहुत ज़्यादा बदल गई हो वांग जी। वांग जी कहता है वक्त बदल देता है विंग। विंग कहता है पर तुम्हारी जज्बात नहीं बदले मेरे लिए, तो वांग जी कहता है वो तो कभी नहीं हो सकता। ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ थे। वांग जी सीधा विंग को एक नए से पेंट हाउस में लेकर आ चुका था। विंग बस देख रहा था, पूरा टॉप फ्लोर पे आने के बाद वांग जी बस दरवाजे को बंद करता है। फिर कहता हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम घर क्यों नहीं गए, तो वांग जी कहता पता चल जाएगा। ऐसे कहता उसके बाद वो वी के तरफ देखता है। वी कहता क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बट वांग जी वी की तरफ पड़ने लगता है। वी थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि वांग जी की आंखें कुछ और बता रही थी वी को, इसलिए वी को बहुत ज़्यादा ही डर लगे जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वी पीछे चलने लगता है, और पीछे चलते हुए जब वी सीधा सोफे पर गिर चुका था, वांग जी उसके ऊपर आता है। फिर उसके बाद वी को देखते हुए स्माइल करते कहता है अब देखो क्या होता है, ऐसे कहता है। फिर उसके बाद हम कुछ मिनटों के बाद देखते जहाँ पे विंग के हाथ हैंड क्लब से बंधे हुए थे, एट दैट विंग के बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, और वांग जी होता रहा विंग को लूप की मदद से प्रिपेयर कर रहा था। फिर कह रहा था डैम मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, वांग जी विंग बहुत चिल्ला रहा था, बट वांग जी ने उसके बाद विंग के साथ टॉयज से खेलना स्टार्ट कर दिया, और विंग लाइक उसकी तो आवाज़ बंद नहीं हो पा रही थी। वांग जी विंग के साथ टॉयज से खेल रहा था, और विंग तेज़ी से मौन कर रहा था, और वांग जी नहीं वांग जी कहता है बचपन में बहुत सारी चीज़ें की और तुम्हें ये भी तो ट्राई करना था, इसलिए सोचा कि फर्स्ट नाइट के दिन यही सही रहेगा। विंग लाइक क्या तुम्हें याद था, तो वांग जी कहता है हाँ। विंग यहाँ से याद करता है जहाँ पे वांग जी के साथ इंटीमेट होते हुए कह रहा था कि नए नए तरीके भी होते हैं, मैंने टॉयज़ के बारे में सुना है, मुझे वो भी ट्राई करना है, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल पैसे नहीं है उन टॉयज़ को खरीदने के लिए। वांग जी कहता है क्या हो गया, भूल गए थे क्या तुम। विंग कहता है नहीं तुम्हें तो सारी चीज़ें याद रहती है, तो वांग जी कहता हाँ तो एंजॉय करो। एंड विंग बस चिल्ला रहा था कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं। वांग जी कहता है अब तो बोलो या ना बोलो, ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे साथ होती रहेगी, एवरीडे मींस एवरीडे। ऐसे कहते हुए वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, और वांग जी उसे कहता है कि तुम्हें पाने के लिए मैंने पूरी जी जान लगा दी है विंग। विंग कहता है हाँ वो तो नज़र आ रहा ही है कितने जी जान लगा रहे हो, ऐसे कहते विंग जोर से चिल्लाता है, और वांग जी से कहता कि तुम पागल हो। वांग जी कहता हाँ तुम्हारे प्यार में, ऐसे कहता देन विंग वांग जी को किस करता है। उसके बाद इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, एंड देन यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।